बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो दिस इज बेसिकली दी यूएस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम प्रोडक्ट आइडिया पहले निकालेंगे। आइडिया के बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या वो फिट बैठती है क्राइटेरिया पर या नहीं फिट बैठती। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। अब मैंने जितने आपको आइडियाज जनरेट करने के तरीके बताए थे, ठीक है, जिसमें एक मिनट, जिसमें था ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, बेस्ट सेलर, मूवर्स एंड शेकर्स, न्यू रिलीजेस, डिबेट की लॉन्चेस। ठीक है, अब हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हमें ये प्रोडक्ट आइडियाज देता है और हम किस तरह से इसको इवेल्युएट करते हैं। क्योंकि अब प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिकली तो दो ही कंपोनेंट हैं। वन इज इसके अंदर है कि जी हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, एंड अदर इज कि उस प्रोडक्ट को वैलिडेट कर लिया कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर फॉल करती है या नहीं करती। ठीक, ओके, सो सबसे पहले मैं जाऊंगा आइडिया जनरेट करने के लिए। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता, सो लेट मी गो टू alibaba.com। अब अलीबाबा फॉर एग्जांपल, अब आप इसमें रिसर्च कर रहे हैं और वन सिनेरियो इज कि जी आपके पास कोई आइडिया है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो आप यहाँ पर उसको टाइप करके कीवर्ड अपना निकाल लें, क्या कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। द अदर थिंग इज कि अब मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने उसमें क्या करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने क्या सेल करना है, क्या उसके मामला था। ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ उसके। जी, ओके, सो alibaba.com। ठीक है, alibaba.com पर हम आ गए। alibaba.com के बाद हमने इधर लिख लिया कि जी अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रोडक्ट का आइडिया है, तो अगर तो आइडिया नहीं है तो फिर अब सिंपली हम देखते हैं कि आइडिया जनरेट कैसे होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं बेस्ड ऑन माय कह लें कि एक तो मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा, जैसे कि अभी कैटेगरीज हम डिस्कस भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल के जो अमेजोन पर बेहतरीन कैटेगरीज ज़्यादा काम करती हैं, हम उनमें से किसी एक के देख लें। जैसे कि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट अच्छी है, उसके अलावा होम एंड गार्डन भी अच्छी है, उसमें ज़्यादा सेल्स हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके उन कैटेगरीज में जाके प्रोडक्ट ढूंढें कि जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, ताकि डिमांड और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो मेक श्योर हो सके। सो स्टार्ट करने के लिए लेट मी क्लिक कि हम ऐसा करते हैं कि हम क्लिक कर लेते हैं, किस पर करें, कौन सी कैटेगरी को देखें। एग्रीकल्चर, लगेज, फॉर एग्जांपल चलें हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज को देख लेते हैं। ठीक है, हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। जी, गुड है, शू कैटेगरी अच्छी है। हमने तो सारी चीज़ें अपना क्राइटेरिया मैच करना है। ठीक है, ओके, अब जो कैटेगरी ब्रॉड हमने सेलेक्ट कर ली थी स्कूल सप्लाईज की, अब ये मजीद हमारे पास सब कैटेगरीज आ गई। अब हम देखते हैं हम सब कैटेगरीज में क्या क्या लिस्टेड है। तो आर्ट एंड सप्लाई में, अच्छा जी, आर्ट सेट, कैलीग्राफी ब्रशेस, ठीक है, कैराउन, अदर आर्ट सप्लाईज, पेंट ब्रशेस, इसी तरह बैज होल्डर एक्सेसरीज में। ठीक है, ओके, एक मिनट, बैज होल्डर एक्सेसरीज में क्या है, अभी ये पॉपअप होगा। अच्छा, अभी इसमें अंदर नहीं है, अंदर भी नहीं है। तो बोर्ड के अंदर है इंटरेक्टिव बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ आता है। ओके, सो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर बैज होल्डर एंड एक्सेसरीज में चले जाते हैं। अब ये मैं एक रैंडम चीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके सामने है, मैंने कोई डिसाइड नहीं किया किस कैटेगरी के अंदर मैं जाऊँ या किस कैटेगरी के अंदर नहीं जाऊँ। जस्ट आई डिसाइडेड कि इस पे चले जाते हैं, बिकॉज के आई न्यू के सेल्स इसके अंदर अच्छी होती हैं, जो ऑफिस सप्लाईज है। तो ये लोड हो जाए, फिर हम देखते हैं फर्दर। यहाँ पैरेलल हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि कैलीग्राफी ब्रशेस देख लेते हैं। जब तक चलें, ये आ गया। ओके, सो अलीबाबा आई थिंक इज डाउन राइट नाउ। चलें, हम इसको एक मिनट में दूसरे ब्राउज़र में देखते हैं, शायद यहाँ पर चले। समटाइम्स ब्राउज़र का भी इशू देता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
फैशन एंड एक्सेसरीज कैटेगरी। आई थिंक कोई इशू है अलीबाबा के साथ, अभी कोई भी कैटेगरी ओपन नहीं होगी। चलें इसको बाद में देख लेते हैं, हम किसी और तरफ चले जाते हैं। चल इसको बाद में देख लेते हैं कि अलीबाबा अभी ओपन हो गया तो। अच्छा, इन द मेन टाइम हम फिर क्या करते हैं कि हम दूसरा वे एक्सप्लोर कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च का, और अलीबाबा को हम पेंडिंग कर देते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि हमने देखा था कि अमेजोन न्यू रिलीजेस हमें एक तरीका है, टूल्स को बाद में आपको करके दिखाता हूँ। अमेजोन न्यू रिलीजेस, ये सारी वो कैटेगरीज हैं कि जो अभी जस्ट सारी वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे आपके पास जो अभी जस्ट न्यूली अमेजोन पर लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो ये हमने अमेजोन न्यू रिलीजेस देखी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल के जी मैं चला जाता हूँ पैशियो लॉन एंड गार्डन के अंदर। ठीक है, एंड ये एक तमाम प्रोडक्ट्स आ गई उसके अंदर कैटेगरी के अंदर। मैं सब कैटेगरी में चला जाता हूँ बिकॉज सब कैटेगरी में ज़रा ड्रिल डाउन करना आसान होगा, एक थोड़ी सी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आएंगी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं अब चला जाता हूँ, लेट्स अज्यूम गार्डनिंग, चलें गार्डनिंग के अंदर चले जाते हैं। ओके जी, सो ये गार्डनिंग में सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अच्छा, अब इसमें जैसे कि मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि न्यू रिलीजेस में क्या देखने वाला होता है, कि न्यू रिलीजेस में ये देखने वाला होता है कि यार ये ऐसी क्या प्रोडक्ट है जो सिर्फ 4 रिव्यूज के साथ न्यू रिलीजेस में नंबर 6 पर रैंक है। ठीक है, मतलब दैट इज एन इंडिकेटर कि जी ऐसी अच्छी प्रोडक्ट है ये कि इतनी जल्दी ये न्यू रिलीजेस में नंबर 4 पर आई भी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए सारी ये तकरीबन एक ही तरह की प्रोडक्ट है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इस बेस के ऊपर मैं यहाँ से कोई 3-4 प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं निकालता हूँ, मैं चलें इसी को देख लेते हैं नंबर 6 वाली को, कि ये ऐसा क्या बेच रहा है। तो अब मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ये मेरे पास सामने प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो देखने वाली चीज है वो यहाँ पर है कि इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब आपने देख लिया अच्छा जी ये नंबर 4 पर है प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बिक रही है, बड़ी न्यू रिलीजेस में जबरदस्त है, लेकिन इसको मैंने सर्च कैसे करना है, मतलब हाउ डू आई नो कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको मैं कैसे इसमें देखूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट का, कि आखिर इस प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप कीवर्ड फाइंड नहीं करेंगे तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट मैं कैसे इसको देखूं। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसका टाइटल रीड आउट करेंगे कि लामा ऑब्वियसली इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, आउटसाइड फॉसेट कवर 2 पीसेज 15 into 22 cm कवर, जैकेट इंसुलेटेड प्रोटेक्टर विद रिफ्लेक्टिव स्ट्रैप, गार्डन आउटडोर कवर। अच्छा, अब जो एक ड्यू डिलीजेंस या एक पहली नजर किसी टाइटल को देखकर कहती है, सो इट लुक्स लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट अभी तक। ठीक है, वो हम कंफर्म करेंगे कि इसका जो कीवर्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, कि ये कवर एक तो मुझे प्रोडक्ट से भी नजर आ रहा है कि कवर है, और जो प्रोडक्ट है इसके अंदर उसका भी कवर बताया इन्होंने। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक ये होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है फॉसेट कवर जैकेट हो, ठीक है, या इंसुलेटेड प्रोटेक्टर हो। सो लेकिन अभी सब चीजें हवा में है। सो बेस्ड ऑन माय बेस्ट एनालिसिस आई विल सी के या आई थिंक कि ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये होगा तो इसमें मैं यहां पर कॉपी करूंगा। ठीक है,
और मैं दोबारा Amazon होम पे क्लिक करके एक दफ़ा सारे रिजल्ट्स ला के आई विल अगेन यहाँ पर मैं ये कीवर्ड लिखूंगा एंड आई विल हिट एंटर। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो मैंने एनालिसिस करना है इसके ऊपर, वो मैंने देखना है यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट्स, कि क्या ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, प्रोडक्ट मैं क्या देख के आया था और प्रोडक्ट मेरे सामने क्या आया, क्या वाकई ये वही उसके साथ मिलती जुलती है। तो अब आप ये देखें कि ये एक ब्रॉड सी नेचर की प्रोडक्ट्स जिसमें कोई एक दूसरे से इम्तजाज नहीं लग रहा, ठीक है, कवर ये कुछ आ रहा है, किसी पर कुछ आ रहा है, ये कोई और तरह का कवर है, ये और तरह का कवर है, ठीक है। सो एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी का मुझे डाउट हो गया कि यार ये यूनिफॉर्म नहीं है रिजल्ट्स, इट मीन्स कि शायद मेरी कीवर्ड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज मैंने जो बेस्ट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या बेस्ट जो मुझे लगा टाइटल को रीड आउट करके, मुझे इसका वो कीवर्ड नहीं लगा। सो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू, जो मैंने यहाँ से निकाला था प्रोडक्ट, एक मिनट, ओके, यस लेट मी गो, ये ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने तो मुझे कीवर्ड ठीक नहीं बताया, बट अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसका रिवर्स एसिन करूंगा, रिवर्स लुकअप जिसे हम कहते हैं, कि हम वो क्या होता है कि वो हम यहाँ से इसका एसिन कॉपी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे टूल की मदद से कि इस लिस्टिंग के साथ कितने कीवर्ड एसोसिएट हैं, या इस लिस्टिंग का मेन कीवर्ड क्या है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 7th नंबर पॉइंट छुड़ाया था मेन कीवर्ड का, बिकॉज कि तमाम जितना एनालिसिस होगा प्रोडक्ट का, जितना भी हम एनालिसिस करेंगे वो सब का सब मेन कीवर्ड के ऊपर करेंगे, क्योंकि मेन कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है कि जिसके ऊपर सेलर की ख्वाहिश भी होती है और सेलर की पूरी कोशिश भी होती है कि उसका प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट रैंक हो। वो क्यों? बिकॉज नेचुरली मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो दूसरे कीवर्ड से बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक छोटा कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 3000 है, और अगर एक बड़ा कीवर्ड है जिसको सारे लोग सर्च करते हैं, ज्यादा लोग सर्च करते हैं, उसका वॉल्यूम 30,000 है, तो इट मीन्स कि गेटिंग सेल्स जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज कि मेरा प्रोडक्ट अगर 30,000 लोगों को नजर आएगा तो उसका इम्पैक्ट और होगा, और अगर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ 3,000 लोगों को नजर आएगा तो उसका इम्पैक्ट और होगा। तो इसलिए हमने जितनी भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ये हमारा कोर स्टेप है। हम चाहे टूल से फाइंड करें, हम चाहे अलीबाबा से फाइंड करें, हम चाहे न्यू रिलीजेस से, बेस्ट सेलर से, रिबेट की लॉन्चेस से, जहां से भी फाइनल करें, हमने सबसे पहले जो टारगेट अपना करना है दैट इज द मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड अगर हमें अलाउ करेगा, मेन कीवर्ड अगर हमें बताएगा, ठीक है, कि इसके अंदर जान है एंटर होने की, तो फिर हम उसके अंदर एंटर होंगे। या उसके अंदर अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन कम है तो देन हम अपना फर्दर एनालिसिस करेंगे। जी अच्छा, ओके, अच्छा, इट्स बेटर कि क्वेश्चन थोड़ा सा एंड पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखे थोड़ा फैल जाएगा। आप नोट कर लीजिए हामुद प्लीज, कि इसको मैं इंशाल्लाह, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज है यहाँ पर तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बिकॉज आई हैव, मैंने तो काफी कुछ बोला, तो मुझे पता नहीं कि आप एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। जी मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी, हेलो, जी आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। आई थिंक वी कांट हियर यू। हाँ जी, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेट मी राइट है, वी कांट हियर यू। ओके, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 मैंने कहा था कि जी प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो क्या था, जो हमने नंबर ऑफ रिसर्च मेथड्स देखे, उसमें सबसे पहले अलीबाबा नहीं चला बरल, मैं आ गया न्यू रिलीजेस में। अब न्यू रिलीजेस में मैंने जब आपके सामने कुछ कैटेगरी ड्रिल डाउन की और उसको देखा कि अच्छा यार इसमें क्या बिक रहा है, तो मेरे सामने एक प्रोडक्ट नजर आया कि जो मेरे इंस्टिंक्ट ने कहा कि यार ऐसा क्या है कि जो नंबर न्यू रिलीजेस नंबर 6 पर रैंक हो गया सिर्फ 4 रिव्यूज के साथ, ऐसा इसमें क्या है, ये क्या बिक रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको क्लिक किया,
क्लिक करके मैंने टाइटल रीड आउट किया और बेस्ट पॉसिबल जो मुझे समझ आया कि मैंने कहा शायद इसका ये कीवर्ड होगा फॉसेट कवर, बिकॉज के जितना भी कंपटीशन हम असेस करते हैं वो कीवर्ड के ऊपर करते हैं ना, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी जान है या कितना उसमें कंपटीशन है। तो मैंने जब वो लिख के एंटर किया तो मुझे एक बहुत ब्रॉड से कीवर्ड नजर आए, एक यूनिफॉर्मिटी रिजल्ट्स में नहीं आई, कोई कोई कुछ तरह का रिजल्ट आ रहा है, कोई कुछ तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे डाउट लगा कि यार शायद मेरा कीवर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा कीवर्ड मुझे ठीक करना था, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया कि अब मैं इसका रिवर्स एसिन करूंगा। ठीक है, रिवर्स एसिन एक एक आप जिसे कह लें एक स्किल है, एक टूल है, एक टाइप है बेसिकली टू गेट मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रिवर्स लुकअप भी कहते हैं। सो आप इसका एसिन कॉपी करेंगे, ठीक है, और आपके पास अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप हीलियम 10 के अंदर चले जाएं, ठीक है, या फिर आप जंगल स्काउट वेब ऐप के अंदर चले जाएं। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इस प्रोडक्ट्स के साथ जो कीवर्ड थे रेलिवेंट उसको निकालने लगे हैं। हम हीलियम 10 में जाते हैं और यहां पर टूल है विच इज कॉल्ड सेरिब्रो। सेरिब्रो के अंदर हमने ये वो एसिन कॉपी किया एंड देन वी पेस्टेड और फिर हमने उसको गेट कीवर्ड्स किया। ओके जी, सो अब हमने गेट कीवर्ड जब किया तो अब हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। यहाँ पर ये कॉलम है सर्च वॉल्यूम का, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हाई टू लो करूंगा, एक दफा हाई और एक दफा हाई ओवर करूंगा ताकि जो ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है वो ऊपर आ जाए। ओके, सो अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ कि ये क्या है, इसके जो कीवर्ड निकले हैं। ओके, सो रिफ्लेक्टिव जैकेट, आई डोंट थिंक सो कि इसका मेन कीवर्ड होगा। अच्छा, मेन कीवर्ड भी डिसाइड करना है आपने दो मेन पॉइंट्स के ऊपर। नंबर वन, ये हाईली सुपर रेलिवेंट होगा आपकी प्रोडक्ट के, ठीक है, सुपर डुपर रेलिवेंट है। ऐसा नहीं हो सकता अब रिफ्लेक्टिव जैकेट ये आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट है, तो वो ये कवर को रिफ्लेक्टिव जैकेट सिर्फ सर्च वॉल्यूम का 15,000 होना, दैट इज नॉट दी ओनली थिंग कि जो हम देखेंगे यार ये मेन कीवर्ड है। ठीक है, तो मेन कीवर्ड का सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेरी प्रोडक्ट जो मेरे जहन में है ये वाली, इसके रेलिवेंट कौन सा, तो 100% बात है रिफ्लेक्टिव जैकेट तो इसका कीवर्ड नहीं है, तो रेलिवेंसी तो खत्म हो गई। दूसरा आ जाए विंटर जैकेट भी नहीं है, तीसरा आ जाए ब्लैक जैकेट भी नहीं है, ठीक है, चौथा आ जाए ब्लैक फॉसेट। अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है कि बिकॉज के प्रोडक्ट तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन क्योंकि ये कवर है तो मुझे नहीं लगता कि इसका होगा ज्यादा। ठीक, बहरहाल हम इसको देख लेते हैं एंड देन वी हैव दिस कीवर्ड। ठीक है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि ये ही इसका मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये मेन कीवर्ड है तो फिर पहले मैंने क्यों इस पर डाउट किया, कि मैंने पहले क्यों कहा कि यार ये मेन कीवर्ड मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता मैंने इस पर डाउट किया बिकॉज के रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, सो लेकिन मैंने जब वापस भी गया और मैंने रिकन्फर्म भी किया तो मुझे ये पता चला कि इसका मेन कीवर्ड भले इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी लेकिन यही है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि हो सकता है कि इसमें अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अब ये जंगल स्काउट या क्रोम एक्सटेंशन या फिर हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन इसको मैं रन करूंगा जस्ट टू मेक श्योर, ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, जो हमारा वैलिडेशन का क्राइटेरिया है, जो हमारे ये पॉइंट हैं ये वाले, क्या ये मैच करता है वैलिडेशन यहाँ पर। ठीक है, क्या ये मैच करता है, तो हम जाते हैं वापस। ओके, यहाँ पर मैं आई प्रेस एक्सरे, अब ये रिजल्ट फैच कर रहा है। जब तक ये रिजल्ट फैच करता है तो अब हम इन सारे कॉलम्स को देख लेते हैं ये क्या है।
ओके जी, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसका कॉलम का, जब आपने अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है उसमें जो सबसे चीज़ पहले आपने देखनी है वो आपने क्या करना है, जब आप एक्सटेंशन रन करेंगे हीलियम 10 की, तो ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आप डिलीट कर लीजिएगा, बिकॉज हम सारा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर से सारा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी हैं जी एसिन्स, ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ब्रांड नेम हैं जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और टाइटल हैं ये सारे जो प्रोडक्ट के आपके हैं, ठीक है। ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है प्रोडक्ट, ये वो है। ये भी ब्रांड हैं, आप ये कह लें कि जिनके पास बाय बॉक्स की पोजीशन होती है, नॉट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, तो यू कैन कंसिडर इट ये ब्रांड ही है। प्राइस यहाँ पर बता रहा है कि ये प्रोडक्ट की कितनी है। FBA फी, दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये है क्या, कि सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, कौन कौन कितनी अर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दिस इज ट्रेंड, इसको भी आप रेवेन्यू बता रहा है कौन कितना पर मंथ अर्न कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये रेवेन्यू कितना बना रही है, 27,000, ठीक है। ओके, सो दिस इज BSR जो हमने डिस्कस किया था, वेल विद इन रेंज। रेटिंग है कि कितनी रेटिंग है, कितनी पसंद आ रही है प्रोडक्ट लोगों को। रिव्यू काउंट है इसका, रिव्यू वेलोसिटी है कि सेल्स की वेलोसिटी क्या रह रही है, रिव्यू की वेलोसिटी क्या रह रही है पिछले महीने से। ये डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन में प्रोडक्ट फॉल करती है। ये इसका टीयर है, ये इमेजेस और ये लिस्टिंग क्रिएशन डेट है। अच्छा, अब ये तो मैंने सिर्फ कॉलम एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं वैलिडेशन की। तो सबसे पहले क्या कहता है वैलिडेशन में, रिव्यूज टॉप 10 शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 to 2 ओवर 1000। तो आप जब रिव्यू के कॉलम में सीधा जाएंगे तो उसने कहा कि दो सिर्फ एक्सेप्शन चाहिए 1000 से ऊपर। हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 रिजल्ट्स जो कि वे मोर अप देन आर उसके हैं हमारे रेंज के। सो प्रोडक्ट तो यहाँ पर क्लियर कट खत्म हो जाती है बात की, ये तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, सो अजम्पशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये प्रोडक्ट, ये रिव्यूज अगर विद इन रेंज थे या क्लोजेस्ट टू रेंज थे। अब क्लोजेस्ट टू रेंज क्या होते हैं कि हो सकता है कि आपको किसी प्रोडक्ट में दो एक्सेप्शंस की बजाय 3 एक्सेप्शंस मिल जाएं, बट स्टिल बाकी लोगों की रिव्यूज कम हो, तो ऐसी प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एनी हाउ, सो अजम्पशन ले लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट के रिव्यूज इसके अंदर बिल्कुल वैलिड थे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट विल यू लुक, उसमें क्या होगा कि जी अब आप देखेंगे जो एक्सटेंशन के अंदर, वो आप देखेंगे रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू आपने देखना है दो तरह से। ये जो एक्सटेंशन हमारे सामने लोड हुई है, ये आई हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए, ये आए बेस्ड ऑन देयर रैंक। जो जैसे पेज 1 पर रैंक हो रहा है, पोजीशन 3 पर, पोजीशन 4 पे, 5 पर, 6 पर, 7 पर एंड सो ऑन, उस तरह उसने हमें रिजल्ट लगा के दे दिए। इन रिजल्ट्स को हम कहते हैं अनसॉर्टेड रिजल्ट। ये मैं आपको बताया इसलिए रहा हूँ कि आपने जब एक्सटेंशन ये स्क्रीनशॉट लेके ई पास में डालना है तो वहां पर कहा गया है कि आपने अनसॉर्टेड रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। अब ये आ गया जी अनसॉर्टेड रिजल्ट। अनसॉर्टेड रिजल्ट आपके सामने आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो रेवेन्यू में देखने वाली चीज है वो ये है कि जो जहां है, जो जहां रैंक हो रहा है, एटलीस्ट जो हमारा कहता है क्राइटेरिया कि रेवेन्यू कंसिस्टेंसी टॉप 10 शुड हैव अबव 8000, मतलब जो जहां रैंक हो रहा है वो कम से कम $8000 जरूर बना रहा हो, ठीक है। इसमें भी 1 से 2 एक्सेप्शन पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि अब आप ये देखें कि ये कितना बना रहा है, 27,000, 30,000, 1,20,000, 23, 32,000, 2,000, 5400, 56,000, ठीक है। सो इसमें भी एक्सेप्शन हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारे फिट नहीं बैठता। बट आपने जो देखना है वो यही देखना है कि अनसॉर्टेड में भी जो जहां बैठा है विद 1 to मैक्सिमम 2 एक्सेप्शन सारे रेवेन्यू बना रहे हूँ, बिकॉज कि हमने यहां से हमें ये अंदाजा होता है कि अगर कोई बंदा 14वें नंबर पर भी बैठा है एंड स्टिल ही इज मेकिंग $12,000, तो इसमें यह है कि अगर मैं भी कोशिश करके टॉप 15 टॉप 20 में अगर आ जाऊंगा तो मेरे पास भी सेल्स आने के चांसेस है, ठीक। ओके, उसके बाद आपने जो और चीज एक्सटेंशन में देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अनटिल अनलेस कि आप इसको जस्टिफाई कर सकें। जस्टिफाई मतलब कि एक बॉटल है जो प्लास्टिक की है वो $8 की बिक रही है, लेकिन एक बॉटल है जो इंसुलेटेड है वो $18 की बिक रही है। सो अनटिल अनलेस देयर इज अ जस्टिफिकेशन कि भाई एक प्रोडक्ट $8 की है तो $1 $18 की है बिकॉज ऑफ द मटेरियल, तो हम कहेंगे जी प्राइस ठीक है। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा प्राइस वेरिएशन होगी
तो तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डाउट आएगा वो आएगा मेरा शायद कीवर्ड ठीक नहीं है जिसके ऊपर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये प्राइस का भी अंदाजा लगाना है कि वाई देयर इज वेरिएशन, बिकॉज के आइदर कोई मटेरियल का फर्क है या प्रोडक्ट टाइप का फर्क है या प्रोडक्ट नेचर का फर्क है, ठीक है। देन आप इसमें क्या देखेंगे कि ये है अमेजोन का कंट्रोल। हमने कहा था कि अमेजोन 3 दफा या उससे ज्यादा ना हो, तो इसमें है 1 2, ये AMG 1 2 3, ठीक है। यहां पर भी आपको नजर आ रहा है अमेजोन अमेजोन अमेजोन। सो इस वक्त टॉप 3 अमेजोन टॉप 10 के अंदर उसके टॉप 12 में अमेजोन 3 दफा बाय बॉक्स लीड कर रहा है, विच इज नॉट इन आवर फेवर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपने क्या देखेंगे, ब्रांड, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कहता है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप 12 जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर फ्रॉस्ट किंग के ही 6 रिजल्ट्स हों या प्रेजेंट के ही 4 रिजल्ट्स हों, बिकॉज कि उसमें क्या साबित होता है कि ये एक ही ब्रांड इसके अंदर लीड कर रहा है, इसी की 5 लिस्टिंग्स हैं। और उसमें जब आप ऐसी कोई ब्रांड डोमिनेंट नीच देखेंगे तो आप जब रेवेन्यू को देखेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि जो ब्रांड लीड कर रहा है उसी के पास रेवेन्यू है, ठीक है, और उसी के पास ही नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सो सारा कॉन्सेप्ट आप इसका ग्रैब करें बस, ठीक है। सो ब्रांड डोमिनेंसी भी आपने यहाँ पर देख लेनी है कि भाई ब्रांड डोमिनेंट है या ब्रांड डोमिनेंट नहीं है। उसके अलावा ये रेटिंग, जैसे मैंने बात की थी कि अमेजोन पर क्वालिटी इज द किंग, तो क्वालिटी जब तक अगर आप ये देखें कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की रेटिंग लेस देन 4 है, 4.2 है, 3.9 है, मैनुअली भी आप ओपन करके देखेंगे तो आप यू कैन डाउट कि यार देयर इज समथिंग इन क्वालिटी, ठीक है। या तो अगर ये प्रोडक्ट वायबल लग रही है तो या तो मैं इसके क्वालिटी पॉइंट्स पर काम करूं और मेक श्योर करूंगा कि मैं इसको निकाल सकूं, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो मैं नहीं निकाल सकता तो फिर मैं ऐसी प्रोडक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिटी प्रॉब्लम का मतलब है रिटर्न, रिटर्न का मतलब है बिजनेस लॉस, ठीक है। और देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशन, उसका टीयर, जो कि मैंने कहा था कि इट इज रिकमेंडेड कि आप लार्ज साइज टीयर में करें, बिकॉज कि वो थोड़ा सा मैनेजेबल रहता है इन टर्म्स ऑफ फीसिस भी और इन टर्म्स ऑफ शिपिंग भी। तो ये आपको यहाँ पर टीयर साइज नजर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप एक प्रोडक्ट को एक्सटेंशन के ऊपर एनालिसिस करेंगे। देन हाउ इट गॉट बेस्ट रैंक ऑफ 6, ओके जी। हम बेसिकली इस वक्त जो देख रहे हैं वो ओवरऑल रिजल्ट्स देख रहे हैं कीवर्ड के अगेंस्ट, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं देख रहे, ठीक है। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिली थी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी थी। जैसे अब इसके ऊपर आप माउस लेकर आएंगे ना, एक मिनट, रिजल्ट के ऊपर, ओके, अब आप इसके ऊपर जरा होवर लेके आए माउस, तो आप ये देखें ये प्रोडक्ट ही सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो जिस प्रोडक्ट को हम देख के आए थे उसमें ये प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो फॉसेट कवर को जो डाउट करने का पहले कीवर्ड था वो यही रीजन थी कि मैंने ये डाउट किया कि यार ये तो उस प्रोडक्ट से मिल ही नहीं रही, लेकिन जब मैंने सरीब्रो करके रिवर्स चेसिंग किया तो इसके अलावा कोई और कीवर्ड ही नहीं निकला, ठीक है। तो आप ये देखें ये प्रोडक्ट, ये भी इरेलीवेंट है, ये भी इरेलीवेंट है जो मैं देख कर आया हूँ, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं और वो ये है कि अनटिल अनलेस कि प्रोडक्ट की नेचर सेम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लास सर्च कर रहे हैं और प्लेट्स आ जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर तो प्रोडक्ट इररेलेवेंट है। लेकिन अगर आप ग्लास सर्च कर रहे हैं बट ग्लास का कोई मुख्तलिफ डिजाइन का प्रोडक्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट आपकी रेलिवेंट नहीं है। और ये यहाँ बताने का मकसद ये कि अगर यहाँ पर आप इररेलेवेंट देखें रिजल्ट को, तो यहाँ पर आप एक ये ऊपर माउस लेकर आएंगे तो ये डिलीट का बटन प्रेस करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नजर बहुत इररेलेवेंट प्रोडक्ट नजर आ रही है, ठीक। अच्छा, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पर टाइटल के अंदर भी नजर आ रहा है कि इसका क्या कीवर्ड है, ठीक है। गो कि हमारा जो कीवर्ड है वो इसके अंदर होगा, ठीक है। लाजमी तौर पर मेन कीवर्ड की यह निशानी है कि जब अगर आप अपने मेन कीवर्ड टारगेट कर लिया है, मेन कीवर्ड हिट कर लिया है, तो वो आपके टाइटल के अंदर होगा हर सूरत के अंदर, ठीक है। ओके, अब आप ये देखें प्रोडक्ट मुख्तलिफ है। हम जो देख के आए थे वो तो ये वाली प्रोडक्ट है इस तरह की, ठीक है। तो इसलिए हम इस नीश को गो के बाकी चीजें भी इसमें मैच नहीं की, बाकी गो के बाकी प्रोडक्ट्स भी इसमें नहीं फिट बैठी, हम वैसे भी इसमें नहीं करेंगे बिकॉज के वो तो वो फिट भी नहीं बैठता। और दूसरे नंबर पर जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट करके आए वो तो बनाए सिर्फ $2000 रही है, ठीक है। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंसी भी हमने देखा था कि यार एक प्रोडक्ट रेवेन्यू नहीं बना रही, उसके अंदर एक सफिशिएंट डिमांड ही नहीं है,
ठीक है, तो मैंने उसको क्या करना है, यानी कि ये प्रोडक्ट एक और उस तरह की मैंने देखी तो वो भी $3000 कर रही है, ठीक है। सो इस प्रोडक्ट में बिल्कुल जान देंगे। तो दिस इज हाउ वी कंफर्म ये चीजें देखते हैं। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक होता, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर जाना था गूगल पर एंड देन वी विल राइट trends.google.com और यहाँ पर हम लिखते हैं जी फॉसेट कवर। ये देखने के लिए कि न सिर्फ Amazon पर बल्कि आउटसाइड Amazon पर इस प्रोडक्ट की क्या मामला चल रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई पोटेंशियल है, क्या इसके अंदर सेल्स हैं, ये इसमें मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पर अपनी मार्केट सिलेक्ट करूंगा, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स का देखूंगा, अगर यूनाइटेड किंगडम का होगा यूनाइटेड किंगडम का देखूंगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा पिछले 5 साल। तो आपने ये देखा कि ये जो ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, इट इज टच ऑफ सीजनैलिटी, कि यहाँ पर 10 नवंबर से ये कुछ इसका सीजन आता है एंड देन इट इज गॉन। तो ऑब्वियसली हम सीजनल प्रोडक्ट नहीं कर रहे, तो ये आपके सामने इसका ट्रेंड आपको बुरा नजर आ गया। इसके अलावा अब जब से कोविड भी आ गया हुआ है, तब से हम आप ये कह लें कि इस ट्रेंड का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि जो मार्च 2020 में आया, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो ये फरवरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मार्च के तकरीबन आएगा, तो यहाँ से अचानक बूम उठता है, ठीक है, अचानक ऊपर उठती है। तो हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई प्रोडक्ट को ऐसा कीवर्ड कि जिसको कोविड ने उठा दिया हो। वो गूगल ट्रेंड से भी आप देखते हैं, और वो आप हीलियम 10 भी, जब आपको ये कीवर्ड मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च वॉल्यूम के आगे, तो ये आपका ग्राफ भी लोड हो जाएगा, और आप ये देखें कि थ्रू आउट जो इसकी एक डिमांड रही है प्रोडक्ट की, वो 2018 से 2000 एक बड़ी मिनिमम डिमांड रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई अच्छी डिमांड रही यहाँ पर आई थी, बट अगेन वही जो हमने देखा कि टच ऑफ सीजनैलिटी आती है और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ हो जाती है, तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू, कि जब हमें अभी कोई आइडिया नहीं था, मैं न्यू रिलीजेस पर किया, अब मैं यूज करता हूं। अच्छा, इसी तरह से हमने न्यू रिलीजेस को देखा, इसी तरह से यू विल गूगल, अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढ के रिवर्स करना है देन दिस इज द ओनली वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर लिखते हैं Amazon बेस्ट सेलर्स, ठीक है, हम बेस्ट सेलर से निकाल के देखते हैं प्रोडक्ट, तो हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम किसी पर भी क्लिक कर लेते हैं, होम एंड किचन पे कर लेते हैं। होम एंड किचन में हम वॉल डेकोर में चले जाते हैं, ठीक है। अब वॉल डेकोर में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, इसके आगे ड्राइंग्स हैं, मिक्स मीडिया है, पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, पोस्टर एंड प्रिंटर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वॉल आर्ट में आ गया। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वॉल डेकोर के अंदर या किसी भी कैटेगरी के अंदर हमारा जो मेन Amazon के अंदर होगा वो यही होगा, ये ऐसी क्या प्रोडक्ट है कि जो थोड़े रिव्यूज के साथ लीड कर रही है। तो आप ये देखें कि ये ऐसी प्रोडक्ट देखें जो 77 रिव्यूज के साथ नंबर 2 पर बैठी है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, साइकिल रिपीट करेगा, जब आपके सामने प्रोडक्ट आएगी फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू, कि आपने उसका कीवर्ड फाइंड करना है। कीवर्ड फाइंड होगा तो उस पर एनालिसिस होगा, जब तक मेन कीवर्ड फाइंड नहीं होगा उस पर एनालिसिस नहीं होगा। मेन कीवर्ड की मैंने आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, एक तो सबसे पहले वो नंबर ऑफ हाईली सुपर रेलिवेंट होगा आपकी प्रोडक्ट के, और दूसरा उसकी नंबर ऑफ सर्चेज रेलिवेंसी के बाद सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको टाइटल को देख लेते हैं हम कि क्या है, ठीक है जी। तो दिस इज द ब्रांड डूडल स्टोर, 100 बर्थडे पार्टी डेकोरेशन, क्लासी विंटेज टेबल डेकोर, great for 100 birthday card, 100 decoration, 100 birthday gifts for women and men, ठीक है जी। सो बैक इन 1921 प्रिंट, ओके। सो इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो सकता है, व्हाट आई थिंक कि इट माइट बी बर्थडे पार्टी डेकोरेशंस भी हो सकता है। उसके अलावा बर्थडे पार्टी डेकोरेशन तो बहुत ब्रॉड होगा, क्योंकि वो तो कितनी ज्यादा डेकोरेशन आ सकते हैं बर्थडे के अंदर, ठीक है। शायद 100 बर्थडे कार्ड हो, यस, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बार बार बात की है 100 बर्थडे, 100 डे डेकोरेशन, ये भी हो सकता है,
क्योंकि स्पेसिफिक जैसे 1900 आज 2021 है तो ये 1921 की बात हो रही है। अगर कोई खातून या कोई साहब जिंदा होंगे 1 साल के 100 साल के तो ये उन्हीं के लिए ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक कॉमन सेंस भी हम साथ ही यूज करेंगे, तो शायद ये 100 बर्थडे पार्टी गिफ्ट डेकोरेशन भी हो सकता है। सो लेट्स सी बेस्ड ऑन द अजम्पशन हम यहाँ से उठाते हैं जी 100 डे डेकोरेशन। एक मिनट यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 100। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। 100 day decoration, copy and then we'll paste। ठीक है, तो हम इसको हिट करेंगे। अच्छा, वैलिडेशन और एक्सटेंशन रन करने से पहले आप लोगों ने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये जो डिलीवरी एड्रेस है यहाँ पर, ये न्यूयॉर्क का जो मैंने दिया हुआ है, जब आप यूएसए के अंदर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर यूएस का कोई पोस्टल कोड होना चाहिए। जब आप यूके के अंदर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर amazon.com की बजाय आप amazon.co.uk में जाके यूके का कोई पोस्टल कोड इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, बिफोर वैलिडेशन, ये इवन बिफोर यहाँ पर आप कीवर्ड डालने से पहले भी, ठीक है। ओके, सो लेट्स एनालिसिस कीजिए 100 डे डेकोरेशन पे क्या आया हमारे पास। तो इट्स काइंड ऑफ मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं। फिर अगेन उस तरह की जो हमने कार्ड देखा है, जो वो बोर्ड देखा था, वैसा तो कुछ भी नहीं आया। गो के 100 डे सेलिब्रेशन बिक तो रहा है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को हम देख के यहाँ तक पहुंचे वो नहीं है। सो अब इसके बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास। वो ऑप्शन क्या है कि या तो हम वापस जाएं और उसी तरह की प्रोडक्ट ढूंढें, या फिर अगर मुझे ये मिल गया कि यार 100 बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है तो मैं इसका भी एनालिसिस कर लेता हूं। जी करते हैं, यूके के अंदर भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल वापस चला जाता हूं, मैं वही प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूं जो मैं देख के आया हूं। Okay, so 100 birthday party decoration, classic vintage table decor, great for 100 card, 100 decoration, birthday gift for men and women, and 100 birthday gifts for women for men or men, back in 1921 print, unframed। Okay, so कार्ड था, डेकोरेशन भी नहीं था। 100 बर्थडे गिफ्ट देख लेते हैं। सो अगेन दिस इज वो प्रोडक्ट जो हम निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकल रही। ठीक है, जितने भी हम assumptions डाल रहे हैं, यहाँ वैसे ये निकल आई है इस तरह की, ठीक है। बैक इन 1921, शायद ये भी हो सकता है इसका पोस्टर, ठीक है। 1921 बर्थडे पोस्टर, यस दिस इज ऑल्सो गुड कीवर्ड। जी जी मैं कर लेता हूँ 1921, ठीक है। बैक इन 1921 और या फिर होगा 1921 बर्थडे पोस्टर, ठीक है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। बैक इन 1920, हाँ बैक इन 1921 हो सकता है। बैक इन 1921 पोस्टर, ठीक है। ये देखने आ गया 1921 पोस्टर, 1921 भी हो सकता है, 1921 पोस्टर भी हो सकता है। दिस इज इट। अब यहां से आपको पता चला होगा कि जब हमें मेन कीवर्ड फाइंड करके मिल जाता है और उसके बाद हम हमारे सामने जो रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स में एक यूनिफॉर्मिटी होती है जो हमें यहीं पर बता देती है कि मेरा कीवर्ड करेक्ट है या 80% 90% चांसेस हैं कीवर्ड के करेक्ट होने के, जो कि मैं मेक श्योर भी करूंगा सेरिब्रो से कि क्या वाकई बैक इन 1921
मेरे कीवर्ड पर, मेरे मेन कीवर्ड के क्राइटेरिया पर फॉल करता है। मेन कीवर्ड का क्राइटेरिया क्या है? इट हैज टू बी सुपर रेलेवेंट टू द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ सर्चेस, हाई नंबर ऑफ सर्चेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सो इट सीम्स लाइक कि ये मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि थोड़ी सी ऑड प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, बट स्टिल ये जो 1921 हमारा जो मेन चीज है, जो मेन की जो इसका एलिमेंट है इस प्रोडक्ट का, वो हर प्रोडक्ट के अंदर है समहाउ, ये 1921 उसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर अगेन एक्सटेंशन रन करेंगे। और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जी रिव्यूज देखने हैं, ठीक है। रिव्यूज पर जाते हैं डायरेक्ट। तो रिव्यूज कितने हैं? रिव्यूज कितने हैं जी? 2, उससे हमने क्राइटेरिया के मुताबिक था 1000, एक 2 से 3 दफा 1000+ रिव्यूज। तो हमारे सामने ये कितने आ गए जी? एक एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन और 3 एक्सेप्शन। लेकिन ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट कौन सी है। बैक इन 21 है, ठीक है। ये भी वही पोस्टर है, ये भी वही पोस्टर है, ठीक है। और ये तीसरे वाला भी समहाउ ये रेलिवेंट है, ठीक है। देखिए ना तो मेन कीवर्ड हमारा टाइटल के अंदर है और ना ही ये प्रोडक्ट उससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अब ये रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा, अब इसमें भी आई हैव अ डाउट कि जो रेवेन्यू जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अलावा ये कुछ भी परफॉर्मिंग नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मिंग नहीं है, ठीक है। रिव्यूज के बाद अगर फॉर एग्जांपल अब ये स्टेबल है रिव्यूज, ठीक है, तो हमारा दूसरा जो हमने देखना है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हमने कहा था जी टॉप 10 ऑल ऑफ देम शुड बी मेकिंग गुड रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शन, 5 एक्सेप्शन, 6 एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि अगेन रेवेन्यू हमारे क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करता। प्लस इसके बाद अगर हम ब्रांड डोमिनेंस भी देखें तो ये पेंटियो, ये वाला पेंटियो 3, ठीक है। और बस ब्रांड डोमिनेंसी इस पर नहीं है, ठीक है जी। सो ब्रांड डोमिनेंसी इस पे नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी का हमें कोई ऐसे फिक्र नहीं है। अच्छा, अमेजोन इसमें है, अमेजोन इसमें भी नहीं है, ठीक है। एक दफा ये दैट इज फाइन। प्राइस बड़ी एक कंसिस्टेंट प्राइस है एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि तमाम ब्रांड्स ने मोर और लेस एक जैसी प्राइस रखी हुई है 12.99, ठीक है। तो ये भी हमारे इसमें आप जो कह रहे हैं कि फिट बैठ सकता है, ठीक है। डायमेंशन भी लार्ज स्टैंडर्ड में। अब इसमें ये टूल्स, बाजू का टूल भी आपका ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा 0 फिगर्स देखें तो आपने उसको दोबारा थोड़ी देर बाद भी देखना है और उसको मैनुअली भी एनालिसिस करना है खोल के कि क्या ये वाकई जो दिखा रहा है ये वही है, कोई और तो नहीं है कुछ। अच्छा, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अजम्पशन ले लेते हैं कि जी रिव्यू ठीक थे, रेवेन्यू भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। ट्रेंड और सर्च वॉल्यूम अब चेक कर लेते हैं कि जी सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया कितना सर्च वॉल्यूम बताता है। क्राइटेरिया कहता है जी कम से कम 8000 होना चाहिए, सॉरी 4000 होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इससे भी पहले कि जस्ट टू रिकन्फर्म कि मैंने कीवर्ड ठीक फाइंड किया है, मैं कोई भी एसियन उठा लेता हूँ जो टॉप पर आ रहा है, उसको मैं रिवर्स एसियन भी करके देख लेता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि जिस प्रोडक्ट को मैं देख रहा हूँ उसका मेन कीवर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। And then I will sort it, search volume high। ओके, सो अब देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट देखी है वो क्या है। बर्थडे गिफ्ट्स फॉर वुमेन, बर्थडे गिफ्ट्स फॉर मेन सम हाउ फॉल करता है, बट हम स्पेसिफिकली 1921 वाले में जा रहे हैं, इसलिए हम मेक श्योर करेंगे कि हमें वो मिले, ठीक है, बिकॉज कि ये बहुत ब्रॉड है। अब बर्थडे गिफ्ट्स फॉर वुमेन, वुमेन तो लाइक कितनी एज की, ठीक है, 30+ सब वुमेन्स में कंसिडर होती हैं। इसी तरह मेन, मेन भी 25+, 30+ मेन पे चले जाते हैं, उससे पहले वो बॉय, ठीक है। टीन गिफ्ट बहुत ब्रॉड कीवर्ड है। हमने कहा था
कि हमारी प्रोडक्ट के सुपर रेलिवेंट, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 50th बर्थडे, ये भी नहीं है, 40th बर्थडे, 30th बर्थडे, ग्रैंड मामा गिफ्ट, अगेन वेरी ब्रॉड, ठीक है। सो आप ये देखें कि 21st बर्थडे, अगेन कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, राइट साइड पर आपने नजर रखनी है सर्च वॉल्यूम की। जैसे 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 सर्च वॉल्यूम गिरता है और हमारे क्राइटेरिया से बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स कि प्रोडक्ट वायबल नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या 121 100 बर्थडे का कुछ हमें मिलता है, ठीक है, पोस्टर का जो हम देख के आए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक, वो 6000 पे चला गया सर्च वॉल्यूम। पेज 2 पर भी चले जाते हैं, पेज 2 पे भी जाकर हमें देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलता है। So we are not getting anything, or search volume is going down. Now it is up to 4000. 70th birthday, ठीक है, and it's going down, going down, 4000 से भी नीचे। तो आप ये देखें कि 39 पर चला गया। अब हमारा सर्च वॉल्यूम गिर गया। तो सर्च वॉल्यूम जब तक किसी प्रोडक्ट में नहीं होगा, उसकी डिमांड कंफर्म नहीं होगी। सो इट मींस कि ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए वाइबल नहीं है, बिकॉज के वो पहले वाला अगर रिव्यू से रह गया था, तो ये वाला सर्च वॉल्यूम से रह गया कि इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ही नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू। अच्छा, अब दो तरीके मैंने आपको करके दिखाए कि प्रोडक्ट तक पहुंचकर वापस कैसे जाना है। इसी तरह आपने अलीबाबा पे करना है। फॉर एग्जांपल कि अब ये अलीबाबा है और हमारे सामने अगर ये प्रोडक्ट ओपन हो जाती है, अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलें, आई थिंक खुल ही गया है, तो हम देख लेते हैं ये। चले, अब ये कुछ रैंडम प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने कुछ भी इस पे नहीं देखा, एंड जस्ट आई क्लिक इट। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, मॉस्किटो हीट सिंक। अच्छा, अब ये तो वैसे ही छोटा सा टाइटल लिखा हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर ही, इसी को देखते हुए, जैसे मैंने उन पे असेस किया कि क्या कीवर्ड हो सकता है, व्हाट टू डू व्हेन वी डिड नॉट फाइंड इन दिस केस। आपको मैं अनम्यूट करता हूं, आप मुझे बताएं। जी शकील साहब, आप बताएं, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी, यू आर अनम्यूटेड, आप बोल सकते हैं। जी सर, इस केस में जिस तरह हमें उसको कीवर्ड तो अभी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उसके हाँ बाकी सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है जी जी, वी विल कीप तो ऑन, फिर वी क्या विल करें? कीप, उसमें हम जब तक नहीं जान छोड़ेंगे तब तक कीवर्ड नहीं मिल जाते। कीवर्ड राइट मिलेगा तो ही प्रोडक्ट फाइनल होगी, अदरवाइज, इसीलिए तो कहते अब हैं कि इस प्रोडक्ट हंटिंग केस सबसे में फर्स्ट हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होगा कि राइट कीवर्ड फाइंड करने के लिए? जी मैं आपको बता रहा हूँ, टूल्स की मदद से हम निकालेंगे कीवर्ड। ये तो अभी हम रैंडम, क्योंकि आप नेक्स्ट पे चले गए ना, शायद दूसरी प्रोडक्ट पे चले गए थे, मैंने इसलिए। जी जी, वो मैंने मतलब छोड़ दिया ना उसको वहीं पर, कि इसी तरह जब तक हाँ, तो कीवर्ड जब अगर तक इस नहीं केस मिलेगा। में हम अगर फंस जाते हैं हम्म कि जहाँ पे बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं, हम्म। तो हमें तो फिर वो निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो अच्छा, आप काइंडली कह रहे हैं उसी पहले प्रोडक्ट की उसी को बात कर लूं? कंप्लीट करें। हाँ बिल्कुल, कि उस केस में अगर उसका कीवर्ड अच्छा, का सिर्फ पहले इशू रह देखते हैं गया ना, है, नहीं उसमें बाकी देखिए, उसमें एक सिर्फ इशू ये है। एक मिनट सर, मुझे जी जी एक प्लीज। इशू ये है, दूसरा ये है कि जब एक से पहले जो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, तो हम्म उसमें कुछ इररेलीवेंट जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट हम देख रहे थे वो नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल। तो उस केस में हमें कैसे डिसाइड करना है फिर कि जो हम जो 4 रिव्यू के साथ ही प्रोडक्ट, क्योंकि हम्म। वो जो रिजल्ट दिखा रहा था वो तो दूसरी प्रोडक्ट के दिखा रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो 4 रिव्यू वाली प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू सही है, हम्म सब कुछ ठीक है, हम्म। तो वो भी हमने क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, कि उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हम नेक्स्ट पे चले गए थे। देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसको आप प्रॉपरली क्लोज इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब तक आपको राइट कीवर्ड, इसमें दो सिनेरियो हम बना देते हैं। नंबर वन इज कि वो जो प्रोडक्ट नंबर 4 पर रैंक हो रही थी, ठीक है, और हमने देखा था उसका कि जी हमारे पास वो कीवर्ड उसका नहीं मिल सका। तो ये है कि जब हमने अपना बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड टूल में से रिवर्स एसिन करके भी निकाला, जो कि उसके टाइटल के अंदर भी था और उस पर फॉल भी करता था, इवन देन वो निकालकर भी उसके ऊपर रेवेन्यू नहीं था। अगर मैं आपको वो दोबारा दिखाऊं, तो ये देखिए, हम उसको पहले देख लेते हैं। लेट मी राइट, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड था। और अगर मैं जंगल स्काउट रन यहाँ पर रन करता हूँ, हीलियम,
बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर हम सिर्फ इसको एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं ना। अब वो जो बिल्कुल एक प्रोडक्ट जो ढूंढ के उठना है वो ऑब्वियसली हम 2 घंटे में नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि इसको छोड़ने की रीजन क्या है। नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही, जी, कुछ जी, मैं प्रोडक्ट पे बताता सब हूँ। कुछ चीजें मैच करती हैं और जी, जब हम कीवर्ड एंटर करते हैं नीचे प्रोडक्ट ही डिफरेंट होती है। इसी तरह हाँ, हीलियम 10 के भी जो रिजल्ट हैं, फिर हम्म, उसको एवेल्युएट करना जो है वो मुश्किल है ना, कि अगर जी, जो हम मैं प्रोडक्ट देख आपको रहे हैं बताता उसके हूँ। तो रिजल्ट सही है। जी, मैं बता रहा हूँ आपको, देखें जी। अब हम देखते हैं जो हम प्रोडक्ट वहां से नंबर 4 पर देख के आए थे वो कहाँ है। वो है, चलिए हम इसी को देख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो वही है ना। ओके, सो नाउ ये क्या कर रहा है, ये कितना रेवेन्यू बना रहा है। अब ये बना रहा है हमारे पास, ये $12,000 बना रहा है, ठीक है। सो रेवेन्यू, इट्स गुड रेवेन्यू, इसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें मोस्टली तो इररेलेवेंट प्रोडक्ट आ रही हैं, उस तरह की तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रही। अब क्या जी, करें, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर राइट। देते हैं। अब इसको ओपन करके हम जान मार के कीवर्ड निकालते हैं कि हर एंगल से। अच्छा जी, अब देखते हैं कि जी फॉसेट कवर के ऊपर तो बड़ा ब्रॉड आया। अब देखते हैं हम कि क्या ये आउटडोर फॉसेट कवर। अच्छा, इससे भी पहले यहाँ पर आप एक और काम कर लें। जब आप कीवर्ड में फंस जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर इसमें आप यहाँ से जो आपको बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड मिल रहा है उसको उठाएं और यहाँ पर जाएं मैग्नेट में। मैग्नेट में जाएं, इसको पेस्ट करें और गेट कीवर्ड करें। ओके, सो गेट कीवर्ड आपने किया, कवर्स लिख दिया मैंने, कवर लिखते हैं गेट कीवर्ड, क्योंकि कवर्स पे तो सर्च वालियां भी नहीं है। ओके, और यहां पर आके आप इसको शॉर्ट करें हाई टू लो, ताकि आपके पास मैक्सिमम ऊपर आ जाए कीवर्ड। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक इररेलेवेंट कीवर्ड आएंगे। तो अब यहां आप एक और काम करें कि यहां पर मैच टाइप सेलेक्ट कर लें स्मार्ट कंप्लीट। स्मार्ट कंप्लीट से क्या होगा कि यहां पर सिर्फ वो कीवर्ड आएंगे कि जिनके अंदर या तो फॉसेट है या कवर है या दोनों की कोई फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जी, हमारे पास क्या कीवर्ड है जी, फॉसेट कवर बाथटब बेबी, ठीक है। बाथटब फॉसेट कवर्स फॉर किड्स, फॉसेट कवर। अब आप ये देखिए कि हमें ये 2 कीवर्ड नहीं थे मिल रहे, ठीक है। बाथ जी, फॉसेट कवर फॉर किड्स, तो ये हमारे पास सारी कीवर्ड की एक रेंज आ गई। अब इस वक्त मुझे ये पता लगा कि यार मैं ये समझ रहा था शायद फॉसेट कवर है, लेकिन शायद ये बेबीज के रेलिवेंट और किड्स के रेलिवेंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो टॉप का कीवर्ड मेरा आया, ठीक है, उसको उठाऊंगा और मैं यहां पर इसको पेस्ट करूंगा। तो अगेन ये अब इरेलीवेंट हो गया, जो मैं ढूंढ रहा हूं ये वो दूसरा आ गया, ठीक है, जो हम इग्नोर कर रहे थे, कि फिर वो नहीं आया। ये भी वो किड्स वाला होगा, फॉसेट कवर इसमें आते हैं हमारे रिजल्ट, लेकिन वो दूसरा आता है, ये भी किड्स वाला है, ये हो सकता है। अच्छा, आप देखें, ये हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। या ये भी हो सकता है आउटडोर फर्स्ट कवर, बट प्रॉब्लम क्या है, सर्च वॉल्यूम। इन दोनों पर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल तो सकता है, बट सर्च वॉल्यूम की वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट पर नहीं जाएंगे। हम ट्राई कर लेते हैं। हम इसको आउटडोर वाले को लिख के देखते हैं। ठीक है, समहाउ ये उस तरह का कीवर्ड आ गए, उस तरह की प्रोडक्ट आ रही है कुछ, ठीक है। अब ये आउटडोर के अंदर है, देखिए आउटडोर फॉसेट कवर के अंदर है
अब ये हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ इंसुलेटेड है, कुछ ये प्लास्टिक वाली, जैसे ये तो वैसे टॉप रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये वाली इंसुलेटेड हो सकती हैं क्योंकि बाज लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं कि जो उनके अंदर तो वो नजर आ रही हैं और कुछ के अंदर नजर नहीं आ रही, तो प्रोडक्ट ये भी रेलिवेंट है, ठीक है। ये थोड़ी सी रेलिवेंट है बिकॉज इसका मटेरियल फोम वाला है, ठीक है ना, फोम फॉसेट कवर। अब ये सारी मिलती जुलती हैं सिवाय इसके। तो अगर हम इस पर आउटडोर के ऊपर देखें, आउटडोर फॉसेट कवर, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट फॉसेट कवर के ऊपर भी सेम है, लेकिन जो ज्यादा बिकते हैं वो प्लास्टिक वाले भी बिकते हैं, वो इंसुलेटेड भी बिकते हैं, वो दूसरे भी तीसरे भी बिकते हैं, ठीक है, वो सारे बिकते हैं। एक उस तरह की सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का रिजल्ट बिक रहा है। तो कीवर्ड सम हाउ ठीक है फॉसेट कवर, लेकिन क्योंकि वो है ही बहुत थोड़ा 3700, और प्लस 3700 कीवर्ड के बावजूद जो प्रोडक्ट की नेचर है वो ट्रेंडी है, सो उसकी वजह से आपको सेल्स नजर आ रही है इस वक्त, और ये अभी कुछ अरसे बाद इसकी सेल्स आउट हो जाएंगी, जब इसका सीजन आएगा तब सेल्स आएंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार सेल्स क्यों इतनी अच्छी है अगर कीवर्ड डाउन है, तो वो इसीलिए कि या तो प्रोडक्ट की नेचर इस तरह की है, या प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में है, और या फिर प्रोडक्ट अभी सीजनल है, ठीक है। तो हम ये देखिए आउटडोर के ऊपर अगर आपने रन किया, तो आउटडोर के ऊपर आपको क्या मामला नजर आए जी, रिव्यूज देख लें जी, 1 2 3 4, ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा है। उसके अलावा रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1000, 100, 2000, 2000, 0, 1700, 590, ठीक है। और ये सेल्स के ऊपर भी अगर नजर दुराएं तो एक ही बंदा लीड किया जा रहा है, ये वाला 6592 सेल्स के साथ, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो मैं सारी चीजें एक ही दफा यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा तो वो एक लंबा चौड़ा, वो मतलब आप ये कहना कि हम समेट भी नहीं पाएंगे कभी भी, और ये इसमें डेविएशन जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं बाज़ औक़ात। सो आप अपने बेस्ट पॉसिबल दे के उसको निकालें कीवर्ड को, हमें उसको रिजेक्ट करने दें कि वो कीवर्ड रिजेक्ट ठीक है या कीवर्ड रिजेक्ट नहीं है। सो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारा कीवर्ड है, अगर इसको मैं फाइनल करूं, ठीक है, कंक्लूड करूं कि जी इस प्रोडक्ट को, तो इस प्रोडक्ट को मैंने इस तरह कंक्लूड किया कि जो मैं देकर आया था उसका कीवर्ड ये है, ठीक है। बट वाई आई एम रिजेक्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर अमेजोन भी बैठा है, रिव्यूज भी ज्यादा हैं, सेल्स भी कम है, और इसका ट्रेंड भी अच्छा नहीं है, और ये सीजनल है, ठीक है। ये इसको मैं कंक्लूड करता हूँ जी। कुछ क्लैरिटी आई? सो वी हैव एक्चुअली लुक्ड एट टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉसेट कवर में हमारा जो फाइनल हमारा ये हुआ कि जी ट्रेंडी है, सॉरी सीजनल रहा, और रिसर्च वॉल्यूम भी हमें नहीं मिला, और अच्छा हमने 2-3 ट्राई किए, मैग्नेट से भी ट्राई करके देख लिया सर्च वॉल्यूम को, और यहाँ से भी हमें कुछ इस प्रोडक्ट में थोड़ी जान है, बट दैट इज मोर जो हम देख के आए थे न्यू रिलीजेस से, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। एनालिसिस हम कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप प्रोडक्ट ए देखते हैं, आप लैंड करते हैं प्रोडक्ट बी के ऊपर, और आपको प्रोडक्ट बी अच्छी लग जाती है, बट दैट इज ऑब्वियसली योर जॉब कि अब आपको एक मिल गया, एक नहीं मिला, दूसरा यहाँ पर आपको रेलिवेंट कीवर्ड अच्छा नजर आ रहा है तो आप उसको निकाल के, हमारा जो साइकिल है वो सेम रहेगा। प्रोडक्ट मिलेगा, अभी हमने एक चीज देखी है, सिर्फ प्रोडक्ट मिला है, उसमें से बेस्ट कीवर्ड उठाया है और उसको हमने एनालिसिस किया है। अब बेस्ट कीवर्ड अपनी समझ के मुताबिक भी उठाया है, और बेस्ट कीवर्ड सरीब्रो करके रिवर्सेशन करके भी हमने उठाया है, ठीक है। दैट इज वन थिंग कि हम प्रोडक्ट से रिवर्स हुए हैं। और प्रोडक्ट आइडियाज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अलीबाबा से, न्यू रिलीजेस से, बेस्ट सेलर से, मूवर्स एंड शेकर्स से, और रिबेट की लॉन्चेस से। और कहीं पर भी, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि एज एन अमेजोन सेलर कि आप जिस प्रोडक्ट को भी टच करते हैं आप उसको भी सोचेंगे यार क्या ये बिक सकती है, एंड अगेन जो प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा। बेस्ट अपने जहन के मुताबिक कीवर्ड निकालें, अमेजोन पर डालें, अगर सेम प्रोडक्ट आती है उसको जंगल स्काउट और सारा कुछ वो रन करें एक्सटेंशन, देखिए उसमें कितना पोटेंशियल है। अगर तो पोटेंशियल है तो फिर उसको मेक श्योर कर लें कि इसका जो कीवर्ड मैंने डाला है वो ठीक डाला था, तो सारे रिजल्ट्स लेकर फिर आप उसको सबमिट कर दें। सो ये था कि जब हमारे पास प्रोडक्ट आई। अब दूसरा एंगल देख लेते हैं कि हमने कीवर्ड कैसे निकालने, कि कीवर्ड हमारे पास कैसे आएंगे। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अब हम यहाँ पर जाते हैं जंगल स्काउट के अंदर, कि जंगल स्काउट अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो हमने लास्ट टाइम किया था। ओके, यहाँ पर लेट मी लॉग इन।
तो प्रोडक्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी फाइंडर। अच्छा जी, सो अब हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर फाइंड करने लगे हैं कीवर्ड की अपॉर्चुनिटी के कीवर्ड्स कौन से हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, कि किन के ऊपर मैं देख सकता हूँ ये प्रोडक्ट तो मुझे नहीं मिल रही, मैं कीवर्ड से चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगेन आई विल राइट सिलेक्ट, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ होम एंड किचन एंड लॉन एंड गार्डन। ठीक है, ओके, सो मिनिमम एवरेज मंथली सोल्ड अगेन एज पर द क्राइटेरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300। ये मैं कम लिख रहा हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जितनी ज्यादा थोड़ी सी ब्रॉड रखेंगे सर्च को, फिल्टर्स को, ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एवरेज मंथली प्राइस आप यहाँ पर क्राइटेरिया के मुताबिक डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि हमने कीवर्ड निकालने हैं अभी 15 से 30। जी, आप वो लें जीएस वेब ऐप, उनसे बोलेंगे जीएस वेब आपकी एक्सेस भी दें, आपको दे देंगे मंथली। सर मुनीब देता है आई थिंक। मंथली सर्च वॉल्यूम इसका कितना, जैसे कि हमने क्राइटेरिया के मुताबिक डाला कम से कम 4000 तो जरूर हो। ठीक है, ज्यादा जितना मर्जी हो। ट्रेंड को ओपन छोड़ दें, नीश स्कोर मैंने आपको कहा था कम से कम 4 रख दिया करें। कंपटीशन हमें मीडियम से हाई चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ टूल्स के अंदर है, इसको हमारा क्योंकि एनालिसिस अपना रहता है तो हम इसको अपना ही देखेंगे। सीजनैलिटी हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, दिस इज मीडियम टू, बल्कि सॉरी वेरी लो टू लो। ठीक है, हमें बिल्कुल सीजनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट भी बढ़ा देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट इसका रिजल्ट हमें कम देगा। और यहाँ से हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब सर्च करते हैं। ओके, सो हमें क्या मिला जी, 63 रिजल्ट्स मिले हैं। अब 63 रिजल्ट्स इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है। ओके जी, दूसरा रिजल्ट देखते हैं जी, बीन बैग फिलर होम एंड किचन, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड 2300, एवरेज मंथली प्राइस जी नीश स्कोर, ये दिस इज बेसिकली जंगल स्काउट्स इंटरनल। ठीक है, और अगर आप ज्यादा 1-2 पे जाएंगे तो ये आपको वो नीश देगा जिसके अंदर डिमांड कम है। 4 से हाई डिमांड प्रोडक्ट शुरू करता है ये, क्योंकि इसका डेटाबेस है ना, तो इसको आप ये कह लेंगे 4 से मैक्सिमम नंबर है इसके पास 10, तो आप मिनिमम 4 कर दिया करें। उसका बेनिफिट ये है कि आपको वो लो डिमांड प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, 4 से ऊपर ऊपर सारी अच्छी प्रोडक्ट दिखाएगा। वैसे नीश मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, नीश क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। ठीक है, जैसे कि ये पेस्ट्री लॉन एंड गार्डन है कि उसी के अंदर जा रहे हैं हम लोग। ओके, सो फॉर एग्जांपल जी हमारे सामने देखें जी बीन बैग फिलर, अब ये कीवर्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, व्हाई वी एक्सक्लूड लो कंपटीशन प्रोडक्ट, लो कंपटीशन नहीं, हमने एक्सक्लूड किया है लो डिमांड प्रोडक्ट, बिकॉज हमने उस प्रोडक्ट में क्यों जाना है, वक्त जाया करना है जिसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, ओके जी, सो कीवर्ड आ गए हमारे पास। अब कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें जी क्या कीवर्ड है जी, बीन बैग फिलर, तो बहुत अच्छे इसके स्टैट्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि जी मंथली सर्च वॉल्यूम 25,000 है और 30 डे सर्च ट्रेंड क्या है 11%, वेरी गुड। मतलब अगर इससे कंपेयर भी करें आप मंथली सर्च वॉल्यूम को 30 डे ट्रेंड से, जो 11% अगर नीचे भी गया है तो 10% सिर्फ मेरली 2500 ट्रेंड इसका नीचे गया है। इट मीन्स के स्टिल 23,000 सर्च वॉल्यूम इसका था पिछले महीने भी। ठीक है, तो कंपटीशन मीडियम है, निश को जबरदस्त है, तो इसी को हम देख लेते हैं कि ये दूसरा कीवर्ड जो हमें मिल गया। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको अमेजोन पर ओके खोलेंगे। ओके जी, सो ये हमारे पास आ गए जनाब, प्रोडक्ट आ गई जी, बीन बैग फिलर। ओके जी, सो ये क्या प्रोडक्ट है जी, मेमोरी फोम फिल रिप्लेसमेंट बीन बैग चेयर्स, इफ ट्रेंड इज डाउनवर्ड स्टिल वी कैन कंसिडर। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो, जैसे कि देखें ना मैंने किस बेस पर उठाया, देखिए आप कंपेयर करें, मंथली सर्च वॉल्यूम है 25,000, टूल बता रहा है कि 30 दिन का ट्रेंड क्या रह रहा है कि ये पिछले 30 दिन से इन 30 दिनों में 11% नीचे गया। तो आप इसको इस तरह से देखें कि 11% अगर गया है तो 25,000 अगर इस महीने था तो 10% निकालें तो ऑलमोस्ट 27-2800 बनेगा, तो स्टिल 22,000 सर्च वॉल्यूम था पिछले महीने भी। इट मीन इट्स गुड। अगर हाँ, अगर आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड
40% नीचे गिर गया, तो फिर तो ऑब्वियसली इट रीजन टू वरी. इफ वी कंसिडर इट, विल इट कंटिन्यू इन फ्यूचर, देन फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है. बट बेस्ड ऑन तो ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड के ऊपर जो गूगल ट्रेंड देखने का मकसद ही ये है कि पिछले 5 सालों में किस तरह इसने परफॉर्म किया, ठीक है. तो अगर पिछले 5 साल में नहीं परफॉर्म किया, सो वी कैन अज्यूम कि इंशाल्लाह अगले जो है वो फ्यूचर में भी 2-3 महीने में जब तक हम लॉन्च कर रहे हैं, इतनी जल्दी चीजें आउट नहीं होगी, ठीक है. बट अ कंफर्म प्रेडिक्शन about any product or any keyword, not possible at all. Okay जी, so let's move again. ओके जी, अब देखते हैं जी. सबसे पहले तो जो मैंने कीवर्ड मिला है वो क्या मिला है जी मेरा, ठीक है जी. ये बीन बैग फिलर, ओके, बीन बैग रिफिल. अच्छा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें. फिल है, मैं फिलर तक आया हूँ, ठीक है. ये देखिएगा, बीन बैग फिलर फोम, ओके. उसके अलावा थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स के अंदर कि जो क्या प्रोडक्ट वही है जो मैं देखते यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है. श्रेडेड मेमोरी फोम फिल फॉर बीन बैग, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो मेन कीवर्ड के सॉरी, प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर जो मेन कीवर्ड का होना है ना, वो जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में हम कीवर्ड लेके आए हैं बीन बैग फिलर उसी फॉर्मेट में हो. वो ऐसे भी हो सकता है बीन पहले हो, दरमियान में कोई लफ्ज हो, फिर आगे बैग हो और फिलर एंड पर हो. सो मेन कीवर्ड का सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर होना जरूरी है. अच्छा, एनी हाउ, सो इसमें अजम्पशन ये है कि जी प्रोडक्ट सम हो तो वही है, फिलर ही है सारे. अब देख लेते हैं कि हम हमारे पास इसके अंदर क्या चल रहा है, पोटेंशियल कितना है, रेवेन्यू कितना है, क्योंकि आई हो नो कैसे होगा. अच्छा, तो फिर इसमें हम देख लेते हैं. लेट मी राइट. प्रोडक्ट तो समहाउ सेम है, बीन बैग फिलर ही है. अब हम आए हैं 25,000 वाले सर्च वॉल्यूम से. अब हम हिट करेंगे जंगल स्काउट और देखेंगे हीलियम 10 और देखेंगे कि कौन इस कीवर्ड पर सबसे टॉप पे बैठा है, मेक श्योर करने के लिए कि बीन बैग फिलर ही इसका टॉप का कीवर्ड है या बीन बैग रिफिल इसका टॉप कीवर्ड है, ठीक है. क्योंकि 2 कीवर्ड इस वक्त मुझे नजर आए हैं इसके अंदर. इसको हम रन करते हैं जंगल स्काउट, इसको हीलियम 10 को. ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम. हीलियम 10 दोबारा रन करके देख लेते हैं. मेन इशू है. एक मिनट, लेट मी लॉग इन जंगल स्काउट. सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा. जी जी, वीएल भी यूज कर सकते हैं, वीएल यूज किया जा सकता है. मैं जंगल स्काउट लेकर आता हूँ, उसके बाद वीएल देखते हैं. ओके जी, जंगल स्काउट. लेट मी जंगल स्काउट.
ओके जी, सो जंगल स्काउट मैंने लॉगिन कर लिया। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था ये, तो मैं यहाँ पर अब जंगल स्क्वाड एक्सटेंशन रन पे हिट करूंगा। ओके, सो हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए। आप देखें एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई रेवेन्यू बट एक्सट्रीमली हाई रिव्यूज। ठीक है, अगर स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यस ठीक है। ओके, तो अगर इसको हम एनालिसिस करें तो आपके सामने देखें कितने जबरदस्त रेवेन्यू हैं, बट द थिंग इज कि एक्सट्रीमली हाई रेवेन्यू सॉरी रिव्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो भी कदरे ठीक है, वैसे बुरी नहीं है, बट इट्स स्टिल 4.4, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी इशू रह रहा है। ओके, सो इसमें बाकी चीजें सेलर टाइप, अच्छा ओके, सो नंबर ऑफ सेलर भी देखें इसमें एक से ज्यादा है, मतलब इट्स मोर ऑफ तकरीबन तमाम लिस्टिंग्स के ऊपर ही नंबर ऑफ सेलर एक से ज्यादा है, सो इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ अ होलसेल प्रोडक्ट रादर देन अ पीएल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, सो इसको अगर डाउन द लाइन देखें नीचे तक जाके तो स्टिल द रेवेन्यू इज अमेजिंग। ठीक है, ओके, तो इसमें से हम किसी को भी उठा के देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको उठा के देख लेते हैं, जस्ट टू सी आर मेन कीवर्ड थिंग। बाकी चीज़ें तो आपको समझ है, क्योंकि यहाँ पर मेन कीवर्ड का ज़्यादा पुश होता है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, गेट कीवर्ड करते हैं। मैंने एक ही सेलर होना चाहिए, आप ही सेलर होंगे ना सिर्फ, पीएल की प्रोडक्ट तो वही है ना, तो इसमें सेलर एक ही है। ये जो मैंने ये जो नंबर आप देख रहे थे ना एक्सटेंशन पर, ये बेसिकली है नंबर ऑफ सेलर ऑन सेम लिस्टिंग, मतलब जो लोग सब मी टू करके बैठे हैं कि जी मेरे पास भी है, ये वो नंबर है। ये वो नंबर नहीं है कि जो कंपेटिटर है। कंपेटिटर अगर आप बात करें, लिस्टिंग्स की अगर आप बात करें, तो यहां पर अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टॉप पर जाएं तो कुछ, जब आपको मेन कीवर्ड फाइंड करके मेन कीवर्ड के ऊपर, लेट मी पहले इसको जरा रिजल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया, पहले हम जरा मेन कीवर्ड तक पहुंच जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो चीज आप देख रहे हैं वो है 17 नंबर ऑफ सेलर। इट्स मी टू। ओके, हाउ डू यू नो नंबर ऑफ सेलर से? अगर आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग, तकरीबन सारे लोग ही हर लिस्टिंग के ऊपर ही जो है वो नंबर ऑफ सेलर एक से ज्यादा हैं, तो फिर आप इस पर डाउट कर सकते हैं कि शायद इसका इतना पोटेंशियल है नहीं है कि मैं इसको पीएल कर सकूं। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो मी टू ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स मोर ऑफ अ होलसेल प्रोडक्ट। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया कि जब आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी मोस्टली मी टू हैं। बस जरूरी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जरूरी नहीं है कि अगर सब लोग कर रहे हैं तो आप भी वो ना करें, लेकिन उसमें ये आप जरूर हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं कि जिसमें ज्यादा लोग, नंबर ऑफ सेलर जिसके ऊपर ज्यादा है, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट को अगर आपने पीएल में लॉन्च करना है तो आपको ऑन द डे वन ब्रांड रजिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, बिकॉज के फिर हो सकता है ऐसी नीश के अंदर सेलर इंतजार में बैठते हो कि ऐसी प्रोडक्ट आए और हम उसके नीचे मीटू करें। तो बहरहाल जितना इसको मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड, तो आप कोशिश किया करें यहाँ पर कि नंबर ऑफ सेलर कम से कम, मिनिमम से मैक्सिमम आपको एक ही नजर आए मैक्सिमम, और अगर किसी एक आध पर ज्यादा नजर भी आ रहा है तो दैट इज फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं।
बट नॉट लाइक दिस 17 सेलर, 40 सेलर, 30 सेलर, ये बहुत ज्यादा है। Okay, so helium is basically taking, I don't know why, too much time. I think there is some issue. Let me refresh. Cerebro. Copy, and then we'll get keywords. I hope now it will bring. जी आगे जी मैं बताता हूँ आपको। मैग्नेट बेसिकली आप ये कह लें कि जैसे कि नाम से सजेस्टेड है कि मकनातीस, कि आप एक कीवर्ड डालें वो उसके रेलेवेंट आपको कीवर्ड देगा। दिस इज बेसिकली मैग्नेट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कीवर्ड रिसर्च, वेयर एज सेरिब्रो इज रिवर्स एसिन टूल, कि आप एसिन उठा के यहाँ पर कॉपी करते हैं, देन इट गिव्स यू द कीवर्ड विच आर रिलेटेड टू दैट एसिन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके जी, सो क्लियर हो गया जी सैयद साहब, नजम साहब, नजमुल्लाह साहब। तो हम यहाँ पर सर्च वॉल्यूम इसको हाई टू लो करेंगे। ओके, सो बीन बैग चेयर, अब ऑब्वियसली हम चेयर तो बेच नहीं रहे, सो बीन बैग दैट कुड बी द सच कीवर्ड, बिकॉज के वो बीन बैग है लेकिन वो फिलर है, लेकिन आई थिंक इट माइट बी, ये तो सिर्फ बैग है, वो फिलर की हम बात करें जो हम देख के आए थे। ठीक है, सो बीन बैग चेयर फॉर अडल्ट्स, पिलो क्यूब, बीन बैग चेयर, बीन बैग चेयर्स। ठीक है, उसके अलावा बीन बैग फिलर। ठीक है, 25,000 सर्च वॉल्यूम। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें बीन बैग फिलर को, जस्ट टू नो कि हाउ मेनी अदर कीवर्ड दिस कीवर्ड हैज, मजीद कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो सेरिब्रो से हमें मिला कीवर्ड जो सुपर रेलिवेंट था, और उसको हमने यहाँ पर मैग्नेट में जाके उसी को डाला, क्योंकि मैग्नेट में जाके हम जब इसी को डाल के साथ स्मार्ट कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें ये फायदा हो जाएगा कि मोस्टली या तो बीन वाले कीवर्ड आएंगे या बैग फिलर या तीनों की कोई फॉर्मेशन, और हमें हमारी प्रोडक्ट के रेलेवेंट इर्द गिर्द ही मैक्सिमम कीवर्ड नजर आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैच टाइप, स्मार्ट कंप्लीट। अभी स्मार्ट कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, यू कैन ट्राई विद और विदाउट स्मार्ट कंप्लीट दोनों। ठीक है, ये जस्ट टू सिर्फ ये असल में उसकी इर्द गिर्द ही आ जाए। तो आप ये देखें, बीन बैग फिलर 25,000, बीन बैग फिलर बीड्स 2600। ठीक है, ये उसके रेलिवेंट सारे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और कीवर्ड देखा था जो मैंने आपसे बात की थी, उसको हम मैनुअली देख लेते हैं। ठीक है, बीन बैग, आई थिंक इट वाज रीफिलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं लेट मी गो बैक, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो कीवर्ड आप मैक्सिमम जाके उसको देख लेते हैं। बल्कि एक यहाँ पर था, आई थिंक इट वाज रीफिलर और फिलर समथिंग, ये रिफिल, नो बीन बैग रिफिल, हम ये भी देख लेते हैं। बीन बैग रिफिल, प्रोडक्ट हंटिंग में ये जो अदर कीवर्ड्स हैं इनका क्या करना है, ये हम आगे अपने लॉन्च वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो हमेशा रहता है उसका मेन कीवर्ड का, क्योंकि हमने जो कंपटीशन देखना है वो देखना है पहाड़ की चोटी पे कितना कंपटीशन है। ठीक है,
ओके जी, सो बीन बैग रिफिल देख लें जी आपने 3700 कीवर्ड है सर्च वॉल्यूम है, इट मीन इट्स नॉट अ गुड कीवर्ड, मतलब ये इसका रेलिवेंट कीवर्ड तो है लेकिन इट्स नॉट हाई रेलिवेंट कीवर्ड, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ पर ये साबित हो गया कि वी फाउंड बीन बैग फिलर ही इसका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है। लोड फ्रॉम हिस्ट्री हम दोबारा कर सकते हैं और ये हमारे पास इसके कीवर्ड आ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जॉब है, ये हमने इस पर भी क्लिक करके देख लिया। अभी देखें कभी भी वो 20,000 से, सो लोएस्ट पॉइंट इज 15,000, सो अमेजिंग सर्च वॉल्यूम, ठीक है, अमेजिंग डिमांड, ऑल टाइम डिमांड, ठीक है। ये देखें जबरदस्त, कभी भी द लोएस्ट पॉइंट इसके पास रहा है दैट इज 12,000, ठीक है, विच इज अमेजिंग, विच इज गुड। बट ऑब्वियसली बहुत रिव्यूज हैं, कर तो नहीं सकते, लेकिन ये कि इस तरह का अगर सर्च वॉल्यूम वो एक सफिशिएंट, एक कंसिस्टेंट डिमांड आपके सामने है, ठीक है। और अगर इसमें इसको देखने का क्या क्राइटेरिया है कि कभी भी कीवर्ड 4,000 से नीचे ना जाए, और अगर कभी गया भी हो तो वो सिर्फ एक दफा ही इंसिडेंट हो। 4,000 क्यों? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कहता है, ठीक है, ये 4,000। ओके जी, तो ये इस तरह से देखें, आपको इसने हेल्प आउट किया अपॉर्चुनिटी फाइंडर ने। तो बीन बैग फिलर हमने निकाला, कीवर्ड हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरह से केसी, चीफ फेस मैक, स्लिंग शॉट, परफेक्ट पुशअप, वन पीस, वांटेड पोस्टर, यू आर माई सनशाइन म्यूजिक बॉक्स, जंप रो विद काउंटर, 10 इंच प्लांटर, ये देखिए सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट हैं। मून फेज, मिरर सेट, एनिमी ब्लैंकेट, मून मिरर, कैंडल होल्डर, सो दीज आर ऑल आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको क्या करना है जी, वन बाय वन अगेन इसको उठाना है, जैसे कि हमने इसको उठाया था। यहाँ पर ये सर्च रिजल्ट देखा, यूनिफॉर्मिटी देखी, सर्च रिजल्ट देखे सारे आए, उसको रिवर्सेशन किया जो टॉप का वहां पर हमें मिला, ये देखने के लिए कि कौन सा क्या जो कीवर्ड था वो यही था या कोई और भी था, तो हमें हमारा मेन कीवर्ड मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज, ओके, ये हो गया, हमने अपॉर्चुनिटी फाइंडर देखा, ठीक है जी। सो अपॉर्चुनिटी फाइंडर हमें इस तरह से हेल्प करता है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने मैग्नेट देखा था, ठीक है, कीवर्ड स्काउट, सॉरी, ये जंगल स्काउट के अंदर, यहाँ पर भी अगर आप लिखें बीन बैग, कोई अगर आपको ऐसा कीवर्ड मिलता है तो आप लिख के यहाँ से मैक्सिमम रेलिवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं कि जो बीन बैग एक कीवर्ड अलग है, बीन बैग फिलर एक और प्रोडक्ट है, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। टूल्स यूजुअली जो है वो टाइम लेते हैं बिकॉज ये शेयर्ड हैं, तो इस वजह से वे, जी किस चीज़ की क्लासेस इमरान साहब? अपने पूरे कोर्स की, अभी तो स्टार्ट लिया हमने। पूरे कोर्स की बात कर रहे हैं आप या आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं? पूरे कोर्स में वी हैव टोटल 8 to 9 सेशंस। यूजुअली तो आज जो बाकी जगह पर हो रहा है वो थर्ड लेक्चर हो रहा है बिकॉज, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो लेके चला बिकॉज चीज़ें मैक्सिमम अंडरस्टैंड हो जाए। बीन बैग्स, आई थिंक देयर इज सम इशू। हम मैग्नेट पे देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैग्नेट पे गए थे, तो यहाँ पर अगर कीवर्ड रिसर्च, जंगल स्काउट के अंदर आपको कीवर्ड स्काउट कीवर्ड रिसर्च देता है, और मैग्नेट के अंदर आपको, सॉरी, हीलियम 10 के अंदर आपको मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के ऑप्शन देता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा कीवर्ड लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें कि बर्थडे से रेलिवेंट है, आप चाहते हैं कोई बर्थडे से रेलिवेंट कीवर्ड्स निकलें ताकि मैं उनकी प्रोडक्ट को एनालिसिस करूँ। अपॉर्चुनिटी फाइंडर ने तो आपको अगर कीवर्ड दिखा दी, उसमें से अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसमें उसका अल्टरनेटिव हीलियम 10 के अंदर भी है, वो हम देखते हैं। बट जस्ट टू लेट यू नो कि हाउ मैग्नेट और कीवर्ड स्काउट ये दोनों एक ही पैरेलल तरह से काम करते हैं, उसको देखने के लिए कि इनकी मदद से हम किस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं।
सो बर्थडे के रेलिवेंट हम देखते हैं जी, हाई सर्च वॉल्यूम ऊपर करते हैं, ताकि हाई देखने का मकसद ये है कि हमें वो पता चले जिनके ऊपर डिमांड है, जिनके ऊपर कोई काम किया जा सकता है। सो गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट फॉर वुमेन, गिफ्ट फॉर मेन, ठीक है। ऑब्वियसली ये कीवर्ड हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी ब्रॉड। वुमेन्स के लिए लाखों गिफ्ट हो सकते हैं, मेंस के लिए लाखों गिफ्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली अब इतनी कंपेटिटिव और इतने बड़े कीवर्ड के अगेंस्ट हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक नहीं करवाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाए तो हो जाए, बट दिस इज वेरी ब्रॉड प्रोडक्ट, ठीक है। हमने स्पेसिफिक जाना है कि आखिर प्रोडक्ट क्या है। इसी तरह जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि अकेली जैकेट इज नॉट द कीवर्ड, ठीक है। विंटर जैकेट इज द कीवर्ड, लेदर जैकेट इज द कीवर्ड। सो ब्रॉड कीवर्ड हमारे लेटर ऑन रैंक के लिए तो जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जब हमने प्रोडक्ट अपने फाइनल करना है तो उसमें हमें सुपर रेलिवेंट कीवर्ड चाहिए जो कि हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो, ठीक है। तो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड इस वक्त राइट नाउ ट्रेंडी है, बिकॉज वैलेंटाइन 14 को है, तो इस वजह से वैलेंटाइंस वाले नजर आ रहे हैं। अमेजन गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट फॉर मॉम, ठीक है, और वुमेन स्लीपर। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड, आप एक चीज डालेंगे आपको ये मैग्नेट जैसे कि नाम से सजेस्ट है, आपको जो भी उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे कीवर्ड वो आपको ला के दिखा देगा, ठीक है। मोस्टली राइट ना बिकॉज इस 14 फैब है तो ये इस वक्त चल रही है, ठीक है। ओके, सो मैग्नेट और जंगल स्काउट, ये देखिए बीन बैग की भी सर्च आ गई। तो बीन बैग चेयर, बीन बैग स्टफ्ड एनिमल स्टोरेज, ठीक है। उसके इर्द गिर्द जितने भी उसको कीवर्ड मिले उसने आपको दिखा दिया। किड्स चेयर, बीन बैग किड्स चेयर, मून पॉड, बीन बैग चेयर, बीन बैग फिलर्स। ये राइट साइड पर उसका 30 डेज एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम इज देयर, ठीक है, वी कैन कंसिडर एनी प्रोडक्ट, ठीक है, एज लॉन्ग एज वॉल्यूम इज देयर एंड इट इज विद इन द क्राइटेरिया, ठीक है। ओके, सो इसके बाद लेट्स मूव बैक टू आर। सो इस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट आज वैलिडेशन वाले पार्ट को देखा है कि वैलिडेट हमने कैसे करना है। जब हमें नंबर 1 हमें क्या मिलता है कि या तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आइडिया ज़हन में होता है, ठीक है। जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आइडिया ज़हन में होता है तो हम उसका बेस्ट पॉसिबल, जी मैं करता हूँ 1 मिनट। सीपीआर को बेसिकली भी रहने दें, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये थर्ड लेक्चर के साथ कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। सीपीआर और प्रॉफिट मार्जिन और इंशाल्लाह जो सोर्सिंग है दैट इज पार्ट ऑफ थर्ड लेक्चर, ठीक है। तो आप उसको हम बाद में हम देख लेंगे। अभी राइट नाउ तो नेक्स्ट स्टेप हमें भी डिस्कस करते हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन हम उसको बाद में देख लेंगे। एनी हाउ, सो अगर इसको मैं सम अप करूं तो फर्स्ट थिंग इज के या तो मेरे पास कोई आइडिया होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सियालकोट में बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या मेरी कोई लेदर की प्रोडक्ट बिक सकती है या मेरी कोई किसी भी आइटम के रिलेटेड जो मुझे नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन आइडियाज को एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि जो मुझे पता है। सो सिनेरियो इज व्हेन आई नो प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ आइडिया है मेरे जहन में। सो मैं बेस्ट नोन कीवर्ड एंटर करूंगा, अगेन सर्च रिजल्ट्स आएंगे, उसका एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करके अगर तो मुझे लगेगा कि इसमें जो मैंने कीवर्ड एंटर किया कुछ पोटेंशियल है, कुछ रेवेन्यू है, वो प्रोडक्ट जो मेरे जहन में है वो बना रही है, ठीक है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है जो मेरे जहन में है और वो कुछ रेलिवेंट रेवेन्यू बना रही है, तो मैं उसको उसके रिवर्सेशन करके उसके कीवर्ड निकाल के उसको फाइनल करके अपने पास रखूंगा, ठीक है। और द अदर इज के प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट का नहीं पता तो फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है कि अब रिसर्च करनी है। रिसर्च या तो टूल की मदद से होगी या इन वेबसाइट की मदद से होगी। तीसरा इज कि उसमें मुझे प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाए, वो हमने लास्ट टाइम देखा था जो हमने, लेट मी गो बैक, यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर प्रोडक्ट डेटाबेस, कि यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स मिल गई थी। सो प्रोडक्ट निकाल कर अगेन उसको हम देखेंगे जैसे कि हमने उसमें से देखा था न्यू रिलीजेस में और बेस्ट सेलर्स में से, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आइडियाज आएंगे उनको हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम प्राइस मैं 10 डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं हिट करता हूँ, तो जो प्रोडक्ट्स आएंगी 1 बाय 1 मैं उन्हें उठाऊंगा, अगेन बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसका मैं निकालूंगा कीवर्ड और देन उसको फिर मैं एनालिसिस उसमें लेके जाऊंगा। ओके, तो इस तरह से ये इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, बीएसआर कैसे इफेक्ट करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लास्ट पॉइंट हमारा रहता है कि हाउ डू वी मार्क आवर प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी प्रोडक्ट का मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो आपको उसके अंदर भी मिला होगा बीएसआर वाली लिस्ट के अंदर भी,
प्राइमरी प्रोडक्ट और कंपीटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, जिस तरह के शकील साहब ने पीछे क्वेश्चन किया कि जी 10 जो 12 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं फॉसेट कवर की, तो हाउ डू आई नो कि मैंने कौन सा करना है, ठीक है। जब बहुत से डिजाइन अवेलेबल हैं, जब बहुत सी वेरिएशन उसकी अवेलेबल हैं, कोई प्लास्टिक का है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, तो मैंने कौन सा करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। कीवर्ड तो मिल गया, कीवर्ड तो सर्च वॉल्यूम भी उसका हो गया, सारी चीजें उसकी आ गई, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। So for example, let me ओके मैं इसी के ऊपर जंगल स्काउट हिट करता हूँ जो हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है। सॉरी, हीलियम 10 हिट करता हूँ फॉसेट कवर के ऊपर ही। अजम्पशन ले लेते हैं कि ये आउटडोर फॉसेट कवर इज आर मेन कीवर्ड। सो अब मैं क्या करने लगा हूँ, लेट मी रिपीट, मैं जो मेरे सामने 15 रिजल्ट्स आए हैं इनमें से ये मार्क करने लगा हूँ, ठीक है, इनमें से ये मार्क करने लगा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट जो मुझे एज अ सेलर चूज करनी है तो जंप इन। ओके, सो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब आप बेशक 5 पॉइंट्स में आपको लिख के देने लगा हूँ, आप इन सब पॉइंट्स को आपको लिख भी लें अपने पास, इसके इर्द गिर्द आपने देखना है प्राइमरी प्रोडक्ट को मार्क करने के लिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है गुड रेवेन्यू विद relatively लो रिव्यूज। अच्छा, गुड रेवेन्यू की क्या डेफिनेशन है, गुड रेवेन्यू की डेफिनेशन है मस्ट बी लाइक 15K एंड अबव, 15K एंड अबव, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी, ये मैंने आपको भेजा। ओके, सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी ऑफ BSR, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी ये क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिस्टिंग एज। इन सब पॉइंट्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से प्राइमरी प्रोडक्ट में फॉल करती हैं। अच्छा, लिस्टिंग एज, बाज़ औक़ात क्या होता है कि टूल हमें ये दिखा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है एक, ये इस वक्त $30,000 बना रही है। अब अगर हम उसको क्लिक करें और ओपन करके देखें तो उस प्रोडक्ट की जो एज है वो क्या होती है कि उसको अभी 4 दिन पहले सेल्स मिलना शुरू हुई है, हफ्ता पुरानी लिस्टिंग है। अब ऑब्वियसली जिस लिस्टिंग को भी 10 दिन पहले सेल्स मिलना शुरू हुई है, 1 हफ्ता पहले सेल्स मिलना शुरू हुई है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं मार्क कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि ये जो सेल्स इस वक्त टूल मुझे दिखा रहा है कि क्या ये इसकी मतलब सेल्स आर्टिफिशियल है या इसकी ये जेन्युइन सेल्स है। बिकॉज जब तक कि वो उस थ्रेशोल्ड के अंदर है, 10 दिन के, 12 दिन के, 15 दिन के या इवन के महीने के अंदर भी है, सो आई कैन नॉट गारंटी कि वो ऑर्गेनिक सेल लेके आ रहा है या अपना रैंक बिल्ड करने के लिए गिव अवेज वगैरह कर रहा है, ठीक है। सो लिस्टिंग एज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये देख लेना है कम से कम कि इसके पास जो सेल्स हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी है, ठीक है। नो, 15K एंड अबव फॉर सेलर कि जिसको आप मार्क कर रहे हैं, जिस जैसी आप बेच रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं उसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर, पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं। नंबर 4 ईज ऑफ सोर्सिंग, कि उसको अगर आपको लगे कि आप चाइना से या पाकिस्तान से कर सकते हैं तो आसान है, ठीक है, जहां से भी आप कर सकते हैं, जहां से आपको सोर्सिंग आसानी लगे। और सब बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोगों की कोशिश होती है कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिले, तो दैट इज बेसिकली ईज ऑफ सोर्सिंग, ठीक है। और उसकी प्राइस, ये प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप $10,000 या $12,000 लेके जंप इन कर रहे हैं इस बिजनेस में, तो नेचुरली आप $40 जिसकी सेल्स प्राइस है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जितनी ज्यादा सेल्स प्राइस होगी ऑब्वियसली उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो भी उतनी ज्यादा होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट $40 की बिक रही है तो उसकी सोर्सिंग लेस देन $1 होगी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। जो $40 की बिक रही है उसकी सोर्सिंग भी $6-7 की होगी, ठीक है। और जिसकी $6-7 सोर्सिंग होगी, अगर आप 600-700 पीस लेंगे तो पहली ही इन्वेंट्री में आपके $5,000 से $6,000 चले जाएंगे। और उसको अभी रैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे तो शुरू में ही आप कह लें कि आपका पीपीसी में जो बजट लगेगा तो यू विल बी, आप ये कह लें कि नियर टू $8-9 हज़ार इन योर फर्स्ट मंथ।
तो नेचुरली आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसकी प्राइस भी आप देखेंगे कि यार इसको मैं सोर्सिंग किस प्राइस में कर सकता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी प्रोडक्ट मार्क करने बताने लगा हूँ कि बेबी हुडेड टॉवल, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्रोडक्ट। And I'll hit $1,010,000। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ एक स्टेप्स 1 2 3 के आपने क्या करना है। ठीक है, आप उसको फॉलो करते हुए इसको कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में इतनी ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं कि इन दी एंड बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली मैंने कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप मैंने बाद में करना है। ठीक है, दिस इज नेचुरल, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने भी इसमें वो मतलब इस तरह से वरी नहीं करना है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। उन स्टेप्स को फॉलो करें और गलतियां होंगी। ठीक है, जितनी दफा एक गलत प्रोडक्ट सबमिट करेंगे उसके ऊपर एक जब वर्डिक्ट आएगा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या इसको ये ठीक करें, सो नेचुरली नेक्स्ट टाइम आप उसको मजीद बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि खुद से प्रोडक्ट निगलेक्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट में किसी तरह से जान है तो आप उसको सबमिट कर दें, वो हमें रिजेक्ट करने दें। जी मैंने एक वो डॉक्यूमेंट बनाया, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। अकाउंट ओपनिंग का तो मुझे बनाना पड़ा था ना, वो 2-3 दिन ले गया, लेकिन इसका मैं अभी इंशाल्लाह लेक्चर खत्म होता है तो आपको वर्ड की फाइल है जो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँ। ठीक है, सो मैं नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल मार्क प्राइमरी प्रोडक्ट। और जो बीएसआर का रोल अभी मुझे आई थिंक किसी ने पूछा था, शकील साहब ने शायद पूछा था। ठीक है, नो जफर हयात साहब ने पूछा था कि हाउ यू विल बीएसआर का क्या रोल होगा, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या रोल होगा। ओके, फॉर अ क्विक रिव्यू यू कैन शेयर ऑन फेसबुक, सब कुछ छुपा के। ठीक है, उसका कीवर्ड और उसका कीवर्ड, उसके ट्रेंड सारे हर जगह से यू कैन शेयर ऑन फेसबुक या मेंबर्स कम्युनिटी में और टैग कर दें क्विक रिव्यू के लिए, सेम डे रिव्यू के लिए। ठीक है, अगर ई पास पर भी डाल देंगे तो भी मैं इंशाल्लाह ताला एक दिन के अंदर ही वेरी नेक्स्ट, यानी कि कोशिश मेरी ये होती है कि 24 से 48 आवर्स में ये आपको मेरा पहला जो है वो वर्डिक्ट चला जाए। ठीक है, तो आप ई पास पे भी कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। What are the page setting of X-ray and others we have to submit? पेज सेटिंग मैं नहीं समझा, शायद सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज बताइएगा। जी शायद सर बताइएगा, पेज सेटिंग कौन सी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जब भी हम सबमिट करते हैं ना तो इसमें 12 पेजेस आ जाते हैं या 13 पेजेस आ जाते हैं। फिर दूसरा वो बहुत ही इसकी A4 में रखना है उसको सेटिंग, या A3 अच्छा, में मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैं आपको किस तरह ये? जी मैं बताता हूँ। ई पास के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट डालने का तरीका जो कि मैंने भेजी इस तरह मैं जी मैं बताता हूँ। लिस्ट वैसे मैंने भेजी थी एक वीडियो, तो बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर डालनी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ओके एक मिनट। ओके जी, सो ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल। तो मैंने पहला पॉइंट कहा कि गुड रेवेन्यू विद लो रिव्यूज। अच्छा, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि आप इसको इस तरह से देखें कि अगर एक लिस्टिंग, ये देखें ये इंडिविजुअल लिस्टिंग्स हैं सारी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिव्यू काउंट है। अगर मैं ये देखूं कि ये एक लिस्टिंग, जैसे कि लो रिव्यूज की जब मैं बात करूंगा तो वो मैं 350 रिव्यूज की बात करूंगा। ठीक है, तो हम इसकी लिस्ट के अंदर देख लेते हैं। चलें ये देखें जी। सो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि यार ये 369 रिव्यूज के साथ इज मेकिंग $20,000। ठीक है, अब ये क्या होने लगा, ये प्राइमरी प्रोडक्ट मार्क होने लगे, क्योंकि आप टॉप सेलर को, जरूरी नहीं कि आप टॉप सेलर को कंपीट करें ये 3,66,000 वाले को। क्यों ये जरूरी नहीं? बिकॉज कि ऑलरेडी वो हमारी रेंज से बाहर जा चुका है 4,155 रिव्यूज लेके। ना आप 1,80,000 वाले को टारगेट कर सकते हैं 12,510 रिव्यूज के साथ। नेचुरली अगर आपको कोई आपकी प्रोडक्ट को देख भी ले, फॉर एग्जांपल इसको इस तरह देख लेते हैं
कि अगर आप इस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं जो 1,80,000 कमा रही है, ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट समहाउ साथ आके बैठ गई, तो डू यू थिंक कि ये 12,510 रिव्यूज लेके बैठा है और आपकी साथ आ गई, तो यू विल बी मेकिंग सम मनी, यू विल बी मेकिंग सम हैंडसम सेल्स? नो, लोग एतबार नहीं करते, ठीक है। रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट का टारगेट क्या रहता है कि हम उसको टारगेट करेंगे जिसको मैं बीट भी कर सकता हूँ, जो बीटेबल भी लग रहा है। एंड बीटेबल किस सेंस में लग रहा है कि जिसके रिव्यूज कम है और जो अच्छा रेवेन्यू भी बना रहा है, कि जिसका चंक मैं ले सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये 369 रिव्यूज के साथ ही इज मेकिंग $20,000, सो इट्स गुड, ठीक है जी, रेवेन्यू तो अच्छा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है, ये क्या प्रोडक्ट है। सो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया जी, कि जी लो रिव्यूज के साथ अच्छी इनकम बना रहा है। अच्छा, दूसरा था जी कंसिस्टेंसी ऑफ बीएसआर। वो कैसे देखनी है, वो मैं नीचे जाऊंगा। जफर याद साहब आपके सवाल का क्वेश्चन कि बीएसआर कैसे जज होगा एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, तो यहाँ पर जब आप हीलियम 10 कर लेंगे तो ये ग्राफ लोड हो जाएगा आपके पास। ओके, सो हमारी जो बीएसआर की रेंज है जो मैंने आपको दी हुई है, जो फाइल एक आपके पास यूएस की है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो एनीथिंग लेस देन 10,000 इज अ गुड बीएसआर, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसका बीएसआर, ये ऊपर देखें डेट है, डे है 30 दिन, यहाँ आप इसको 90 दिन करें। अच्छा जी, कम से कम बीएसआर कितना है, 674, 674। मैक्सिमम बीएसआर इसका कितना गया है, 6612। ओके, ये तो था 3 महीने का। अगर आप इस पर ऑल टाइम पे क्लिक करें तो आप ये देखें कि अगर हम 6 महीने पीछे जाते हैं तो 6 महीने हम पीछे चले जाते हैं, 2 महीने, और तकरीबन ये लिस्टिंग की 6 महीने में आगे करें, अगस्त 4 और 2 6 महीने लिस्टिंग की। देखें ये एज की जो हमने बात की थी कि लिस्टिंग के पास सेल्स जो है वो कम से कम 6 माह पुरानी हो, तो अब हम इस पर एतबार कर सकते हैं इस लिस्टिंग के ऊपर कि यार कि जो इसका बीएसआर जो स्टेबल है, ये सम हाउ इसकी अपनी सेल्स के साथ स्टेबल है, आर्टिफिशियल सेल्स के साथ स्टेबल नहीं हुआ, ठीक है। या अगर इसने शुरू में किया भी था तो इसके पास अब कंसिस्टेंट सेल्स है। एवरेज बीएसआर ऑफ कीवर्ड लेस देन 10,000 और द स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेयर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को हम मार्क कर रहे हैं एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पर भी कम से कम जो बीएसआर है वो 1020 एंड मैक्सिमम बीएसआर इसका कितना है, 6200। सो आप इसको इस तरह से देखें टू सम अप के कंसिडर करें कि जितना लो बीएसआर होगा आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट का, उतना आपके पास उसको अच्छी सेल्स है। और वो सेल्स पास्ट में भी थी, जैसे कि शकील साहब ने बात की कि जी फ्यूचर कैसे प्रोडिक्ट करेंगे, तो फ्यूचर इसी तरह से प्रोडिक्ट करेंगे कि अगर उसके पास पिछले 6 महीने में सेल्स हैं, ठीक है, और ना सिर्फ उसके पास हैं बल्कि इस जैसे और 2-3 लोगों के पास भी हैं, मतलब दिस इज प्राइमरी प्रोडक्ट एंड कंपीटिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो इस तरह का बेच रहे हैं उसके पास भी अगर सेल्स हैं, उसका भी एसआर भी कंसिस्टेंट है, इट मींस कि ओवरऑल ये जैसी जो प्रोडक्ट है इसमें अच्छी सेल्स हैं, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी इसको टारगेट कर सकता हूं। ये पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, सिर्फ ये वाला मैं रिपीट करता हूं। एनीवन जस्ट रेज योर हैंड, या मतलब चैट पे लिख दे नहीं समझ आया रिपीट का, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, प्लीज रिपीट। ओके, देखें मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइमरी प्रोडक्ट कैसे मार्क करनी है, वो मैंने आपको बताया जी। नंबर 1 लो रिव्यूज के साथ। अच्छा, इससे भी पहले प्राइमरी प्रोडक्ट को भी फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइमरी प्रोडक्ट वो होती है कि जब आपने एक कीवर्ड देख लिया, बेबी होटेड टॉवल, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर कम रिव्यूज हैं, ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, सर्च वॉल्यूम भी है, सब कुछ बेहतरीन है। अब नेचुरली जब आपके पास अब बेबी होटेड टॉवल जब आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास 25 रिजल्ट आएंगे। सो हाउ वुड यू नो कि भाई मैंने कौन सा करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट हम मार्क करेंगे कि इस जैसी प्रोडक्ट को मैं करूंगा या इस जैसी को मैं बेहतर करूंगा, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह सोर्सिंग में। सो फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं कि जी ये मेरी प्राइमरी प्रोडक्ट है, नंबर 1 चीज मार्क हो गई। अच्छा, इससे मार्क हुई, सबसे पहला पॉइंट कम रिव्यूज के साथ जो अच्छा रेवेन्यू बना रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा ऑब्वियसली रेवेन्यू होगा उतना अच्छा है, जितने कम रिव्यूज होंगे ऑब्वियसली उतना अच्छा है, ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2, अब मैंने इसका पेज ओपन किया और मैंने इसका देखा कि ये कितना पुराना इसके पास सेल्स है, ठीक है। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी सिर्फ 1 मिनट। जी सोलह इधर पेज, हाँ हाँ जी एनी हाउ ओके। सो अब मैं जो बात कर रहा था कि मैंने देखना है कि अब इसका बीएसआर जज करना है, तो मैंने इस लिस्टिंग को ओपन किया और मैंने देख लिया कि ये इसके पास कितनी पुरानी सेल्स है। तो सेल्स मैंने देखा, ये नीचे टाइम नजर आ रहा है मुझे कि 1 अगस्त से पहले का इसके पास सेल्स है। तो बीएसआर, जैसे कि मुझे पता लग गया कि बीएसआर एनीथिंग बिलो 10,000 एंड कंसिस्टेंटली बिलो 10,000 इज अ गुड बीएसआर। सो मैंने इसको जज कर लिया क्योंकि मैक्सिमम बीएसआर 8,000, अब बाकी ये इसके नीचे पॉइंट पर ही रह रहा है। इट मीन्स कि इट हैज गुड कंसिस्टेंट सेल्स ओवर द टाइम ऑफ 6 मंथ। ये कंफर्म हो गया कि पास में 6 महीने में इसके पास अच्छी सेल्स रही हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जो इसका साथ ही एक पॉइंट है वो आप ये देख लें जी चैट में, बोथ यू, हाँ जी बोथ, यू कैन कंसिडर बोथ। ओके, जो साथ ही इसका ये पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज भी चेक कर लूंगा कम से कम एक की, वो ये कि जो बात, जो बेबी टॉवल जो मैंने सर्च किया था यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इस जैसी प्रोडक्ट जिसके ये काइंड ऑफ एलिफेंट जो बना हुआ है, इस जैसी प्रोडक्ट क्या सिर्फ मेरी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का बीएसआर कंसिस्टेंट है या किसी और का भी है? तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो एलिफेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसके वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके बीएसआर कंसिस्टेंट है मजीद। मैं सेम डिजाइन देखने लगा हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ दिस इज काइंड ऑफ सेम, लेकिन सेम नहीं कह सकते उसके आगे, हाँ ये ठीक है। और उसके अलावा एलिफेंट काइंड ऑफ जिसमें शक्ल हो वो हम देख लेते हैं। समहाउ आई थिंक वो एक ही थी शायद, या दो मैक्सिमम नजर आएंगे हमें क्योंकि ये टॉप सेलर है। ओके सो ये ओपन किया, ये रहा, ठीक है जी, टॉप सेलर अभी ओपन हो रहा है। ओके यहाँ पर हमने ओके तो आप इसको ऑल टाइम करें, ये देखें आप, अब आप ये पिंक लाइन देखें जरा इसकी कि किस कदर कंसिस्टेंट सेल्स है, ठीक है। ये चीज हमें ये बता रही है कि इतनी रेगुलर, इतनी कंसिस्टेंट सेल्स अगर किसी के पास हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट मैंने मार्क किया ना सिर्फ वो, बल्कि मेरी जैसी प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है उसका बीएसआर भी बहुत कंसिस्टेंट है। ये देखें जनवरी 2017 से ही इज कंसिस्टेंटली सेलिंग, ठीक है, कंसिस्टेंटली सेलिंग वेल। और ये हमारे लिए पास एक इंडिकेटर है कि इट हैज अ ग्रेट डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर कि जो मैंने आपको भी लिख के भेजे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हमारा क्या था जो मैंने लिखा था बीएसआर के बाद, लेट मी गो बैक। ओके 3 हो गए जी, बेसिकली गुड रेवेन्यू वाला भी, कंसिस्टेंसी ऑफ बीएसआर वाला भी, लिस्टिंग एज भी, उसके बाद जो ईज ऑफ सोर्सिंग, हाँ जी ईज ऑफ सोर्सिंग को आप इस तरह से देखें कि जहां पर आपको आसानी लगती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी इंडिया से सोर्स कर ले, तो अगर चीजें आपको आसान नहीं लगती इंडिया से तो यू डोंट गो फॉर इंडिया, चाइना से पाकिस्तान से सोर्स कर लें। सो दैट इज ईज ऑफ सोर्सिंग, प्राइस को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ओके ओके, डज बीएसआर हैव एनी रिलेशन विद वेरिएशन? नो, बीएसआर जो है वो पेरेंट पे नजर आता है हमेशा, ठीक है। सम टाइम रिव्यूज आर हाई बट स्टिल सेल इज लो, व्हाट कुड बी द रीजन? 2-3 रीजन हो सकती हैं उसकी।
नंबर 1 तो ये हो सकता है कि रिव्यूज हाई हैं, सेल कम, टूल आपको दिखा रहा है, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो प्रोडक्ट रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक गई है एंड इट केम बैक इन स्टॉक। क्योंकि टूल आपको किस तरह से दिखाता है कि आज अगर आपके पास 5 सेल्स आई हैं तो टूल आपको मल्टीप्लाई कर देगा 5 into 30, ठीक है, 150 सेल्स इंटू अगर आपका $10 प्रोडक्ट है तो वो दिखा देगा जी $1500, 1500 रेवेन्यू है, ठीक है। तो टूल ने तो आपको दिखाना है बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिसेंटली इन स्टॉक तो नहीं आया। अगर ये रिसेंटली इन स्टॉक आया है तो फिर यू कैन कंसिडर के अच्छा यार ये तो मतलब रिव्यूज थे इसके पास और वो रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक गया और अभी इन स्टॉक आ गया, इस वजह से रिव्यूज ज्यादा होने के बावजूद भी रेवेन्यू कम नजर आ रहा है, ठीक है। सो अभी रिसेंट इन स्टॉक आप कैसे देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे ना फाइल को, BSR को, इसको हीलियम 10 को, ठीक है, इस एक्सटेंशन को, तो जहां पर आपको ये जो ब्लू लाइन है दैट इज बेसिकली प्राइस लाइन, ठीक है। ये वाली ये जो ब्लू लाइन है ना ये प्राइस की लाइन है। जब आप ये देखें ना कि प्राइस लाइन ब्रेक हो गई है, इट मींस कि लिस्टिंग जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं इस तरह से, तो यहां से आप भी जज कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। सो इट वाज ऑल टुडे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।